नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे लेलिन ने ड्रीम फोर्स का इस्तेमाल करके चर्च ऑफ जस्टिस के स्पाई को चकमा दिया और यूरिसरी के एक सीक्रेट रूम में पहुंचा, जहां लेजेंडरी विजार्ड लिलियन और दूसरे हाई रैंक्ड विजार्ड लेजेंड एक साथ उसकी मीटिंग शुरू होने वाली है। चैप्टर की शुरुआत होती है लेलियन के इंट्रोडक्शन से। लेलियन लेलिन को उस ब्लैक रोड पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसने अभी अभी लेलिन पर डेथली ओरा से अटैक किया था। वो कोई आम पर्सन नहीं बल्कि मेलिस्टर था। मेलिस्टर एक एक्सट्रीमली पावरफुल हाई नेक्रोमेंसर था जो 1200 साल पहले प्रसिद्ध हुआ था। वो हाई रैंक्ड लेजेंड के स्टेटस पर पहुंच चुका था और उसकी स्ट्रेंथ लेजेंडरी लिच लाइलो के बराबर मानी जाती थी। लिलियन यहाँ पर बोलता है देखते हुए बोलता है लेलिन ने मेलिस्टर के डेंस ओरा अटैक को कितने आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। मेलिस्टर भी लेलिन को एक्नॉलेज कर लेता है। मेलिस्टर यहाँ पर एकदम बोलने लगता है कि सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो अब रियल कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। लिलियन सॉफ्टली कहने लगता है, हम यहाँ जिस वजह से इकट्ठा हुए हैं वो ज़रूर वही इटर्निटी है जो गॉड के पास होती है। लेलियन और मेलिस्टर जैसे लेजेंड चाहे वो नेक्रोमेंसर ही क्यों ना बन जाएं, उनकी उम्र सिर्फ कुछ हजार साल होती है, जबकि आसमान में बैठे वो गॉड्स इटर्नल होते हैं। इन लेजेंड को लगता है कि उनका टैलेंट और एफर्ट गॉड से कम नहीं है, बस वो गलत टाइम पर पैदा हुए थे। इसलिए हर लेजेंड के दिल में एक्सेशन टू गॉडहुड गॉडहुड में पहुंचने की एम्बिशन होती है। लेकिन गॉड बनने के लिए किसी न किसी ट्रू गॉड को उनकी गद्दी से नीचे गिराना पड़ता है, और एक ट्रू गॉड को सिर्फ तभी टारगेट किया जा सकता है जब गॉड आपस में लड़ रहे हों। नॉर्थन वॉर इन लेजेंड के लिए वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। लिलिन यहाँ पर सीक्रेटिव प्लान का खुलासा करता है। विव गॉडेस और गॉड ऑफ जस्टिस ने डील कर लिया है। वो क्वीन एलिस्ट्री के साथ देकर ऑक्स गॉड के खिलाफ वार डिक्लेयर कर रहे हैं। ऑक्स एम्पायर का सबसे बड़ा गॉड ग्रोमुस एक ग्रेटर गॉड है जिससे इंटरमीडिएट और लेजर गॉड सपोर्ट कर रहे हैं। वो ग्रेटर गॉड के बीच होने वाली इस ग्रांड वार में अवतार और गॉड्स इंजर होंगे, और वहीं पर ये लेजेंड उनकी डिविनिटी डिवाइन स्पार्क या डिवाइन रोल्स गॉडली ड्यूटीज को स्नैच कर लेंगे। लिलियन लेलिन से पूछती है, सर लेलिन, आपका गोल क्या है? आप किस गॉड या डिविनिटी पर नज़र रख रहे हैं? लेलिन परफेक्टली प्ले करता है। वो एक हम्बल विजार्ड का नाटक करके कहता है, मैं फ़िलहाल ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकता। मैं बस किसी ट्रू गॉड का एक छोटा सा डिवाइन फोर्स ट्रेस चाहता हूँ। मैलिस्टर लेलिन को गौर से देखता है। नॉर्मल लेजेंड के लिए डिवाइन फोर्स पाना सबसे मुश्किल काम होता है। वर्ल्ड ऑफ गॉड्स में लॉ को समझना और डिवाइन फोर्स क्रिएट करना बहुत टफ प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी ट्रू गॉड का डिवाइन फोर्स ट्रेस मिल जाए तो वो शॉर्टकट बन जाता है। लिलियन पूछता है कि वो किस गॉड को टारगेट कर रहे हैं, तो लेलिन नाम लेता है मलार, द गॉड ऑफ हंट। लिलियन तुरंत एग्री कर जाता है। मलार टारगेट करने के लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन था। वीकेस्ट गॉड, मलार सिर्फ एक लेजर गॉड था, सबसे वीक। और दूसरा आइसोलेटेड एलाई, वो ऑक गॉड ऑक गॉड नहीं था, बस उनका एलाई था, इसलिए उसे ज़्यादा रेनफोर्समेंट नहीं मिलेंगे। और तीसरा इविल गॉड, मलार एक इविल गॉड था, उसे मारने पर न किसी लेजेंड की रेपुटेशन खराब नहीं होती बल्कि राइटियस का टैग मिल जाता है। और चौथा है स्मॉल फेथ बेस, उसके फॉलोअर्स सिर्फ वेयर क्रिएचर और इंटेलिजेंट बीस थे, उसके पास कोई पावरफुल आर्मी नहीं थी। लेकिन लेलिन के मलार को टारगेट करने के पीछे एक बहुत गहरा और डार्क प्लान था। लेलिन चाहता तो ग्लूटोनी या डेवोर की डिविनिटी क्रिएट कर सकता था, लेकिन ग्लूटोनी का डायरेक्ट लिंक बेल्जेबब आर्कड्यूक ऑफ ग्लूटोनी से था। बेल्जेबब अभी अभी डीप स्लीप में गया था, और अगर लेलिन ग्लूटोनी यूज करता तो बाकी गॉड समझ जाते कि इसके पीछे डेविल आर्कड्यूक का हाथ है। लेलिन को रैंक 8 मैगस बनने के लिए अपना यूनिक फाउंडेशन तैयार करना था। उसके उसका पाथ था इमोशन फोर्स और लिविंग बीइंग का विलनेस, ड्रीम फोर्स एज द बेस, लॉ ऑफ स्पेस एंड टाइम। और इस फाउंडेशन के साथ
डेविल स्ट्रेंड का फ्यूजन जो सिर्फ मास्कियर, कत्लेआम और डेथ के साथ अलाइन करता था। डेथ के डोमेन ग्रेटर गॉड्स के पास थे, जैसे कैलिबोर और साइरिक। उनसे पंगा लेना फिलहाल बेवकूफ़ी होती, लेकिन मलार द गॉड ऑफ हंट के डिवाइन रोल में 80% परस्यू और स्लटर मास्कियर का लॉ शामिल था। लेलिन जैसे मैगोस ऑफ लॉ के लिए मलार के अवतार से मास्केर की डिविनिटी एक्सट्रैक्ट करना और उसे ट्रांसफॉर्म करना बहुत आसान था। नॉर्मल तरीके से फॉलोअर की प्रेयर से मास्केर डिविनिटी बनाने में लेलिन को कम से कम 10 साल लग जाते। 10 साल डिविनिटी के लिए, और फिर गॉड फ्लेम इग्नाइट करके ग्रेमी गॉड और ट्रू गॉड बनने में और टाइम लगता। लेलिन के पास 10 साल का टाइम बिल्कुल नहीं था। जब से लेलिन डिस्टोर्टेड शैडो से मिला था, वो अंदर से बहुत नर्वस और विजिलेंट हो गया था। डिस्टोर्टेड शैडो एक एंशिएंट पीक रैंकेट मैगस था, जिसने हजारों साल तक अपने कॉन्शियसनेस को सरवाइव करवाया था। वो कोई ऑर्डिनरी ओपोनेंट नहीं था। उसके पास जरूर हिडन ट्रम्प कार्ड और प्यादे थे। लेलिन के सामने डिस्टोर्टेड शैडो एक जाइंट था और लेलिन एक चींटी। अगर लेलिन ने जल्दी मूव नहीं किया तो डिस्टोर्टेड शैडो उसे कच्चा चबा जाएगा। इसी वजह से लेलिन को नॉर्थ आना पड़ा था, ताकि वो मलार के अवतार को मार के डायरेक्ट ट्रेस ऑफ मास्केर डिविनिटी हासिल कर सके। एक बार डिविनिटी मिलती है, फॉलोअर की प्रेयर सुनना और फेथ को यहाँ पर सब कुछ गॉड फ्लेम इग्नाइट करना हजारों गुना फास्ट हो जाता डिविनिटी मिलते ही। डिविनिटी ऑब्टेन करना मतलब ना, वर्ड ऑफ गॉड्स का एडवांसमेंट लैडर बिल्कुल क्लियर था। पहले डिविनिटी ऑब्टेन करो, फिर ग्लो गॉड फ्लेम को इग्नाइट करके डेमी गॉड बनो, फिर तीसरा है डिवाइन रोल, ड्यूटी हासिल करके ट्रू गॉड बनकर आसमान में एसेंड होना। लेलिन ने इस पूरे रोड मैप को अपने माइंड में लॉक कर लिया था। अब यहाँ का सीन शिफ्ट होता है, इन लोगों का मीटिंग खत्म हो गया। मूनवुड फॉरेस्ट में सूरज की रोशनी को रोकते हुए ट्विस्टेड काले पेड़ किसी शैतान के हाथ जैसे लग रहे थे। जब से ओक एम्पायर बना था, इस फॉरेस्ट पर ब्लैक ब्लड ट्राइब का कब्जा था। लेकिन लेलिन ब्लैक रोब्स पहने हुए बिल्कुल इनडिफरेंट होकर आगे बढ़ता है। उसके पास से वेयरवुल्फ और म्यूटेटेड बीस्ट निकलते हैं, पर ड्रीम फोर्स इल्यूजन की वजह से कोई उसे देख नहीं पाता। लेलिन एक केप में एंटर करता है, जहाँ पहले से लिलियन और ड्यूड एलेगोर और पैलेडिन पैट्रिक वेट कर रहे थे। लिलियन यहाँ पर लिलियन कहने लगता है कि ग्रेटर आइसोलेशन एरे सेटअप होते ही गॉड का अवतार भी अपनी पावर का एक हिस्सा खो देगा। ट्रैप तैयार है, बस शिकार के अंदर आने का वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना, क्या गॉड को इस प्लॉट की खबर नहीं थी? मतलब सच्चाई ये है कि विप गॉडेस मिस्ट्रा और गॉड ऑफ जस्टिस जानते थे कि ये लेजेंड डिविनिटी के पीछे हैं, पर वो इसे इग्नोर कर रहे थे। गॉड ऑफ ऑक्स एम्पायर के खिलाफ इन लेजेंड की स्ट्रेंथ ज़रूरत थी इनको, और डिविनिटी पाना इतना आसान नहीं था। पहले गॉड फायर इग्नाइट करना पड़ता है और डिवाइन डोमेन हासिल करना पड़ता है। लेकिन इन ग्रेटर गॉड को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस ग्रुप में लेलिन फार्लियर जैसा टेरिफाइंग वेरिएबल शामिल हो चुका है। लेलिन यहाँ पर पूछता है कि ना, क्या मलार सच में इतना गुस्से में आ जाएगा कि अपना अवतार नीचे मेट्रियल प्लेन पर भेज देगा? लिलियन एक्सप्लेन करता है, ब्लैक ब्लड ट्राइब अभी मलार को खुश करने के लिए एक लेजेंडरी हंटिंग सेरेमनी कर रही है। ये रिचुअल मलार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसे इंटरप्ट किया गया तो वो इमीडिएट यहाँ पर गुस्सा हो जाएगा, और अगर उसके फॉलोअर कल्प्रिट को नहीं ढूंढ पाए तो वो ज़रूर अपना अवतार भेजेगा। तभी केप के बाहर जोर जोर से धमाके होने लगते हैं और रोर की आवाज़ आती है, बूम। पैट्रिक सक्सीड हो चुका था। वो वाइट लाइट की तरह भाग रहा होता है, और उसके पीछे हंड्रेड ऑफ इनग्रेड वेयर क्रीचर और एक 5 मीटर टॉल ब्लैक एप लाइक मॉन्स्टर पड़ जाता है। ये मॉन्स्टर कोई आम बिस्ट नहीं, बल्कि मलार का लेजेंडरी हंटर था, जो मेटेलिक स्केल्स और शार्प क्लॉ से सब कुछ चीर रहा था। पैट्रिक जंप करके लेलिन के पास आता है। लेलिन क्यूरियस होकर पूछता है, तुमने ऐसा क्या कर दिया? एक लेजेंडरी हंटर तुम्हारे पीछे पड़ गया? पैट्रिक स्माइल करके कटा हुआ अपना हेड नीचे फेंकता है और बोलता है, मैंने ब्लैक ब्लड ट्राइब का सारा लेजेंडरी ब्लड चुरा लिया और उनके एक हंटर का सर काट दिया। इसी इंटरप्शन की वजह से मलार ने गुस्से में आकर अपनी ही हाई प्रिस्ट को यहाँ पर फेंक दिया था। अब वेयर क्रेचर के पास पैट्रिक को सेक्रीफाइस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
लेलिन समझ जाता है कि अगर इस सारे वेयर क्रेचर सोल्जर को एक साथ खत्म कर दिया जाए, तो मलार के पास अपना अवतार भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लिलियन और ड्रुइड एलोगर तुरंत अपने पोजीशन पर चले जाते हैं। लेलिन आगे बढ़ता है। यहाँ पर अनरेज्ड वेयर क्रेचर के स्टॉर्म को देखते हुए वो बिना किसी हेजिटेशन के एक हाई टायर स्पेल कास्ट करने लगता है। लेलिन के चारों तरफ ब्लेजिंग रिंग ऑफ फायर एकदम लाइट अप हो जाती हैं। आसमान एकदम काला हो जाता है। डार्क क्लाउड में यहाँ पर रेड ट्रेसेस निकलने लगते हैं और लावा रेनड्रॉप की तरह ज़मीन पर गिरने लगता है। ये कोई आम मैजिक नहीं था, ये था लेलिन का डिवास्टेटिंग लेजेंडरी स्पेल स्काई फायर रेन, आसमान आग की बारिश। लावा और ब्लेजिंग फायर पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लेती है और सारे वेयर क्रेचर सोल्जर चीखते हुए राख में बदलने लगते हैं। पाथ कंप्लीटली क्लियर हो जाता है और मलार के अवतार के आने की जमीन तैयार हो जाती है। और यहाँ पर ह्यूमन के हेड जितने बड़े बड़े लावा ड्रॉप आसमान से गिर रहे थे। जमीन पर बड़े बड़े क्रेटर बन रहे थे और चारों तरफ वेल और चार्ड स्मेल फैल चुकी थी। पैलेडिन पैट्रिक ये डिस्ट्रक्शन पावर देखकर शॉक हो जाता है। हजारों वेयर क्रेचर एक ही अटैक में राख में बदल चुके थे। तभी फ्लेम के बीच से कुछ यहाँ पर मतलब ना जख्मी फिगर बाहर निकलते हैं। इन्हें लीड कर रहा था एक लेजेंडरी हंटर जो सेवरली एकदम इंजर्ड था और ब्लैक ब्लड ट्राइब का एक ओल्ड प्रिस्ट लेलिन को नफरत से घूर कर बोलता है, आउटर वर्ल्ड के लेजेंडरी विजार्ड, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने हमारी होली सेक्रीफाइस को रोका और हमारे लोगों को तबाह किया। लेलिन यहाँ पर स्लाइडली स्माइल करके बोलता है कि वो पहले सिल्वरी मून के लिए काम करता था। ओल्ड प्रिंस समझ जाता है कि लेलिन क्वीन एलिस्ट्रिल का बंदा है, तो अब किसी बातचीत की गुंजाइश नहीं थी। पृष्ठ गरजता है, आपने हमारी रिचुअल को रोकी है, लेकिन अब दो लेजेंड की बलि से हमारे लॉर्ड खुश होंगे। अटैक। लेजेंडरी हंड्रेड जो है पैट्रिक पर अटैक करने के लिए लीप करता है। तभी लिलियन की वॉइस लिलियन के कान में आती है। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी ताकि मलार गुस्से में आ जाए। लेलिन की आंखों में मर्डरस ऑरा चमकने लगता है। वो तुरंत कास्ट करता है बांस से वेल, मतलब एक पियर्सिंग पूरे बैटलफील्ड पर गूंजने लगती है जिससे सभी वेयर क्रिएचर के माइंड फ्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इंस्टेंट लेनिन बाड़ की तरह व्हिप की एलिमेंट को पुल करते हुए कास्ट करता है ग्रेटर बाइंडिंग। लेजेंडरी हंटर हवा में ही इनविजिबल फोर्स से टाइटली बाइंड हो जाते हैं। पैट्रिक को परफेक्ट चांस मिल जाता है। वो अपने क्रिस्टल स्वॉर्ड पर होली लाइट एकदम वाइट लाइट रैप करके कास्ट करता है डिवाइन ट्रायल। पैट्रिक की सोड हंटर के स्केल और एनर्जी डिफेंस को मक्खन की तरह काट देती हैं। एक ही स्ट्राइक में लेजेंडरी हंटर का सर धड़ से अलग हो जाता है। लेलिन और पैट्रिक का ये डेडली टीम वर्क देखकर ओल्ड प्रिस्ट घबरा जाता है और सेक्रीफाइस करने के लिए अपने बोसम से एक डैगर निकालने लगता है। तभी लेलिन के माइंड में एआई चिप की वॉइस गूंजती है, पिप, ओपोनेंट सेक्रिफिशियल डैगर निकाल रहा है। डिवाइन फोर्स सेक्रीफाइस 0.2 सेकेंड में शुरू होगा। लेनिन बिना एक सेकंड गवाए अपने हाथ से मिस्ट्रियस लाइट रिलीज करता है। लेजेंडरी आर्केन स्पेल ग्रेट डिंजक्शन। ये स्पेल डायरेक्ट ओल्ड प्रिस्ट के डैगर स्टाफ नेकलेस और सारे डिवाइन मैजिक आर्टिफैक्ट पर स्ट्राइक करता है। एक ही मोमेंट में प्रिस्ट के सारे मैजिकल आइटम छन छन करके टूट कर राख बन जाते हैं। आर्केनिस्ट लेगेसी का ग्रेटर डिसजंक्शन और टाइम स्टॉप लेलिन को लेजेंड के बीच अनस्टॉपेबल बना देता है। ये देखकर लिलियन और बाकी एलाइजा दंग रह जाते हैं। लिलियन सोचने लगता है, इसके पास इतने हाई रैंक स्पेल स्लॉट कैसे हैं? क्या ये आर्केनिस्ट सीक्रेट जानता है? लेलिन को पता था कि उन्हें सस्पिशियस होना ही था, लेकिन वो डेलिबरेटली अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा था ताकि वो अपने प्लान्स को स्मूथली एग्जीक्यूट कर सके। इसके बाद लेलिन कास्ट करता है मेटियोर एक्सप्लोजन और बिगी क्रशिंग हैंड। उन्होंने बाकी बचे-कुचे वेयर क्रेचर को मोमेंट में राख में बदल दिया। पैट्रिक शोक में लेनिन को देखता है। एक विज़ार्ड इतना वायलेंट और रूथलेसली कैसे लड़ सकता है? वो मन ही मन सोच रहा था। बैटलफील्ड पर शांति छा जाती है, लेकिन तभी लेनिन सीरियस होकर बोलता है, बी प्रिपेयर्ड, नाउ इज़ द ट्रू टेस्ट। पैट्रिक और लेनिन ब्लैक ब्लड ट्राइब की तरफ देखने लगते हैं।
जमीन कांपने लगती है, आसमान में से एक ब्लड कर्लिंग टेरिफाइंग रोर गूंजता है, जिसमें बेहिसाब फ्यूरी और एंगर भरा था। अपने हजारों फॉलोअर्स, हाई प्रिस्ट और लेजेंडरी हंटर को एक साथ मरते देखकर गॉड ऑफ हंट मलार अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। आसमान को चीरते हुए मलार का अवतार मेटेरियल प्लेन पर डिसेंड होने लगता है। ट्रैप का मेन टारगेट अब जमीन पर आ चुका था। अब यहाँ पर ब्लैक ब्लड ट्राइब के अल्टर में हाई रैंक्ड वेयर क्रीचर मलार को शांत करने के लिए बड़े पैमाने पर ब्लड सेक्रीफाइस कर रहे थे। कैप्टिव्स का खून पूल में बह रहा था, लेकिन मलार का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो वॉल्केनिक ऐश की तरह उबल रहा था। बूम! अल्टर से एक टेरिफाइंग रोर गूंजता है और ब्लड रेड पूल वायलेंटली शेक करने लगता है। वो सर्वाइविंग प्रिस्ट को भी निगल जाता है। तभी अल्टर से एक गोल्डन फर वाला पैर बाहर निकलता है। पूरा एटमॉस्फेयर फ्रीज हो जाता है और एयर में एक स्टिफिंग ऑरा फैल जाता है। वर्शिपर के सामने आता है एक 10 मीटर टॉल मॉन्स्टर, जो ह्यूमन और एप के क्रॉस लग रहा था। इसकी बॉडी गोल्डन स्केल और हेयर से कवर्ड थी और इसके हैंड से शार्प क्लॉ निकल रहे थे। ये था मलार द ब्लैक ब्लड बिस्ट, गॉड ऑफ द हंट का अवतार। मलार अपने वर्शिपर पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उसके लिए कीड़े मकोड़े थे। उसने हंटिंग डोमेन से अपने टारगेट की लोकेशन ट्रेस और एक फ्लैश में गायब हो गया। और यहाँ पर दूर खड़े लेलिन को मलार की डिवाइन पावर फील होता है। लेलिन सोचता है, मलार की ट्रू बॉडी रैंक 7 मैगोस के बराबर है। ये बस उसका अवतार है, पर फिर भी इसका ऑरा कमाल का है। लेलियन की वॉइस गूंजती है, ग्रेटर आइसोलेशन मैट्रिक्स वर्क कर रही है। तभी ए चिप का ब्लड रेड डेंजर प्रॉम्प्ट फ्लैश होता है। बिप! हाई स्पीड एनर्जी इंड्यूलेशन टारगेट की तरफ आ रही है। डेंजर लेवल एक्सट्रीमली इंटरमीडिएट रिट्रीट का सजेशन देते हैं। लेलिन ने एयर चिप की वार्निंग सुनते ही टॉर्च किया। उसके मेज आर्मर लेयर विंड फोर्स से ही एकदम कोलैप्स हो गए। लेलिन 100 मीटर पीछे स्लाइड कर गया, लेकिन पैलेडिन पैट्रिक इतना लकी नहीं था। फास्ट देन साउंड स्पीड से मलार ने स्नीक अटैक करके पैट्रिक का पूरा एक हाथ ही काट दिया। पैट्रिक दर्द से चीखता है। लेलिन देखता है कि साउंड से पहले पैट्रिक का आर्म कट हो चुका था, मतलब मलार की एजिलिटी 40 से ऊपर थी। पैट्रिक अपनी होली लाइट से फ्लैश और स्टीम सेल रिग्रो करने की कोशिश करता है, पर वो सेवरली इंजर्ड हो चुका था। मलार अपने प्रे का एकदम डर एंजॉय करता है, मतलब उसका दुश्मन का डर एंजॉय करते हुए मॉकिंग स्टेयर देता है। लेलिन इस चांस का फ़ायदा उठाकर एआई चिप को स्कैन करने का कमांड देता है। एआई चिप स्कैन रिजल्ट: मलार अवतार, स्ट्रेंथ 30-45, एजिलिटी 40-42, वाइटलिटी 30-31, स्प्रिट 24-27, फिट इपिक डैमेज रिडक्शन। लेजेंडरी रैंक से नीचे का सारा फिजिकल डैमेज नेगेट हो जाता है और लेजेंडरी रैंक से नीचे का सारे मैजिक अटैक और टाइम स्टॉप जैसे स्पेल बिल्कुल यूजलेस हैं। लेलिन ये स्टैट देखकर समझ जाता है कि स्टैंडर्ड मोर्टल या हाई नंबर इस अवतार को हरा नहीं सकते। लेलिन माइंड में सोचता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करके फ्लोटिंग सिटी का इस्तेमाल करके मलार को हमेशा के लिए मिटा देगा। लिलियन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। मलार को खतरे का एहसास होता है और वो डायरेक्टली लेलिन की तरफ शूट होता है। इस फैटल मोमेंट पर लेलिन को अपनी एक हिडन ट्रम्प कार्ड शो करनी पड़ती है। लेलिन के डैजलिंग विजार्ड रोप एकदम पीसेस में श्रेड हो जाते हैं। उसके पीछे से निकलता है ग्लोइंग लेजेंडरी ड्रैगन आर्मर। उसके हाथ में एक ड्रैकोनिक स्टाफ आ जाता है। लेलिन अपनी आंखें खोलता है और अनलिश करता है लेजेंडरी ड्रैगन ब्रेथ, सोल वन आत्मा को जलाने वाली ड्रैगन बारिश। आग और सोल बर्निंग एनर्जी डायरेक्ट मलार के अवतार के मुंह पर स्ट्राइक करती है। पैंथम ड्रैगन की वजह से मलार के अवतार की स्किन में थोड़ा डेंट पड़ जाता है। ये उसकी पहली इंजरी थी। तभी एआई चिप की वॉइस ना गूंजती है, बिप! इपिक स्पेल फॉर्मेशन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। आसमान में गोल्डन थ्रेड फ्लोट करने लगते हैं और चेन बनकर मलार को डायरेक्टली बाइंड कर लेते हैं। इस आइसोलेशन एरे की एक्टिवेट होते ही मलार की इपिक डैमेज रिडक्शन और मैजिक रेजिस्टेंस डिसअपेयर हो जाती हैं। टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है। लिलियन एक जाइंट फ्रॉस्ट स्प्राइट स्प्रिट को समन करके आता है और स्नो जाइंट के शोल्डर पर बैठकर बोलता है, सॉरी फॉर द डिले।
इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई थी, पर अब वो नेगेट हो चुका है। तभी एक और पावरफुल रोर गूंजता है। ड्रूड एलेगोर अपनी लेजेंडरी ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके एक जाइंट क्रिम्सन रेड ड्रैगन में बदल जाता है। वो डायरेक्ट मलार पर पाउंच करते हुए अपने शार्प क्लॉ से उसकी गोल्डन स्केल को चीर देता है। मलार से गोल्डन डिवाइन ब्लड यहाँ पर निकलने लगता है। पैट्रिक इस चेंज का फ़ायदा उठाता है। उसके पीछे एक होली फिगर अपीयर होता है। ये थी गॉड ऑफ जस्टिस टायर की डिवाइन फोर्स। पैट्रिक का आर्म इंस्टेंटली हील हो जाता है और वो अपनी क्रिस्टल स्वॉर्ड को लेकर मलार के थिक एकदम स्टैप करने लगता है। मलार एकदम दर्द से चिल्ला उठता है, टायर, टायर, ओह टायर, तुम डिफॉर्म्ड क्रिएचर, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पुश टू एज होकर मलार अपना अल्टीमेट रॉफ स्किल एक्टिवेट करता है, एब्सोल्यूट स्टेल्थ, मतलब छुपने का कला। मलार का 10 मीटर टॉल बॉडी वॉइड में गायब हो जाता है। वो फिजिकली अटैक और मैजिक से कंप्लीटली इम्यून हो जाता है, पर वो मटेरियल प्लान में ही रहता है ताकि किसी भी वक्त डेडली इसकी स्निक अटैक कर सके। बाकी तीनों लेजेंड लेलियन, एलेगोर और लेलिन डिफेंसिव पोजीशन ले लेते हैं। मलार सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर किलर्स डिप्लॉय करता है और लेलिन, लिलियन और एलिगर सभी इस इन इल्यूजन को ना डिस्ट्रॉय करने में बिजी हो जाते हैं। इसी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मलार डायरेक्ट पैलेडिन पैट्रिक के पीछे रीअपियर होता है। पैट्रिक अपनी क्रिस्टल स्वॉर्ड को लेकर 5 मीटर लॉन्ग एकदम ब्रॉड स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके क्लैश करता है। लेकिन मलार के क्लॉ पर एक स्पेशल एबिलिटी थी, सैटर। मलार अपने शार्प गोल्डन क्लॉ से पैट्रिक की होली स्वॉर्ड को ग्लास की तरह तोड़ देता है और पैट्रिक को अपने हाथ में पकड़ लेता है। पैट्रिक हेल्पलेस होकर चिल्ला रहा होता है। उनके सामने आता है मलार का टेरिफाइंग पाइक लाइक तीत से भरा एकदम मुंह। मलार अवतार टॉसेस पैलेडिन पैट्रिक डायरेक्टली यहाँ पर माउथ में, मतलब मुंह में ना चबाने लगता है उसको। एकदम अवतार था ना मलार का, मुंह में डाकल चबा रहा है। बस इतना ही है। बोन क्रशिंग नॉइज पूरे बैटलफील्ड पर गूंजती है। चैप चैप चैप, पैट्रिक की ब्लडी बोन्स और फ्लैश मलार के मुंह से एकदम टपकने लगते हैं। फोर लेजेंड में से एक पैलेडिन पैट्रिक मारा जा चुका था। तो यहाँ पर पैट्रिक को जिंदा चबाकर खाते देखकर लेलियन घबरा जाता है और रिट्रीट करने का सोचता है। लेकिन लेलिन शांत रहकर एआई चिप से मलार की डिवाइन फोर्स कैलकुलेट करता है। मलार की डिवाइन फोर्स पैट्रिक को मारने में एग्जॉस्टेड हो चुकी है। यही बेस्ट चांस है। लेलिन इमीडिएटली कास्ट करता है ग्रेटर डिसजंक्शन। ये स्पेल मलार के एक हाई रैंक्ड लेजेंडरी क्लॉ पर स्ट्राइक करता है, जो पहले से ही पैट्रिक की स्वॉर्ड से डैमेज था। क्लॉ कम्प्लीटली क्रैक होकर टूट जाता है। लेलियन और एलिगर की आंखों में होप की किरण जागती है। लेलियन आसमान की तरफ हाथ उठाकर अपनी हाई वॉइस में चांट करता है, लेजेंडरी स्पेल आइस केज। और यहाँ पर पूरे बैटलफील्ड की हवा वायलेंट विजार्ड में बदल जाती है। पेड़, जमीन और सारे रॉक्स एकदम आइस में बदल जाते हैं। पूरी दुनिया एक इंस्टेंट में आइस एज के ज़माने में चली जाती है, जिसमें मलार का अवतार कम्प्लीटली फ्रीज होने लगता है। फ्रोस्ट स्पिरिट के शोल्डर पर खड़ी लिलियन स्नो गॉडेस की तरह लग रही थी। उसने मलार के फीट को आइस से जमीन पर लॉक कर दिया और आसमान से 100 टन के एक जाइंट आइस मेट्रियोड नीचे गिरा दिया। लेलिन ये देखकर दंग रह जाता है। क्या ये औरत पागल हो गई है? इतना बड़ा अटैक हम सबको लपेटे में ले लेगी। लेलिन इमीडिएट एयर विंग क्रो करके पीछे रिट्रीट करता है और क्रिम्सन ड्रैगन बने ड्रूड एलिगर को भी तेजी से पंख फड़फड़ाकर दूर चला जाता है। ओपी बूम रंबल के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैग्नीट्यूड 10 का अर्थक्वेक आ गया हो। जमीन फटी की फटी रह जाती है। डार्क क्लाउड में जाइंट मशरूम क्लाउड बनता है और पूरे नॉर्थ कॉन्टिनेंट के लोग इस धमाके को फील कर सकते थे। जमीन में टेंस ऑफ किलोमीटर डीप गड्ढा बन जाता है। लेलियन ये स्पेल कास्ट करने के बाद कोलैप्स हो जाती है और फ्रोस्ट स्प्रिट हवा में बिखर कर स्नो बन जाता है। लेनिन चीखती है, एलेगोर जल्दी करो। रेड ड्रैगन एलेगोर एकदम गड्ढे में से अंदर जंप करता है, लेकिन अगले ही मोमेंट अंदर से एक फ्यूरियस रोर सुनाई देती है। मलार के अवतार पीठ के अंदर से ड्रैगन की टेल पकड़ता है और उसे हैमर की तरह हवा में
घुमाकर एकदम गुफा से बाहर फेंक देता है। जायंट क्रिम्सन ड्रैगन जमीन पर क्रैश होता है और एलिगर बैक टू द ह्यूमन फॉर्म होकर अनकॉन्शियस हो जाता है। लेलिन शॉक होकर बोलता है, इतनी पावरफुल, तो ये होती है एक गॉड के अवतार की रियल स्ट्रेंथ। और यहाँ पर डीप गड्ढे से गोल्डन मतलब अपने मॉन्स्टर मलार बाहर निकलता है। उसके शरीर पर कई घाव, कई जख्म थे, जिससे ग्लोइंग डिवाइन गोल्डन लिक्विड बह रहा था। मलार फ्यूरियसली चिल्लाता है, मोर्टल वुमन, तुम्हारी ये मजाल की तुमने मेरी डिविनिटी बॉडी को हार्म किया। मैं तुम्हारी सोल को निकाल कर अपने डिवाइन किंगडम में 1 लाख साल के लिए होली फायर में जलाऊंगा। मलर लाइट स्पीड से लेलियन के सामने अपीयर होता है और अपने जाइंट क्लॉ से अटैक कर देता है। लेलियन के टेंस ऑफ फ्रॉस्ट शील्ड और क्रिस्टल आर्मर ही एक स्ट्राइक में ही सेटर हो जाते हैं। लेजेंडरी विजार्ड लेलियन किसी कैनबॉल की तरह हवा में उड़ती हुई क्रैश होकर बेहोश हो जाती है। अब बैटलफील्ड पर सिचुएशन शिफ्ट हो चुका था। पैलेडिन मर चुका है, ड्रीव डैलेगर अनकॉन्शियस है, लेजेंडरी विजार्ड लेलियन ग्रेवली इंजर्ड और अनकॉन्शियस है। लेलिन अपनी नाक रब करते हुए स्माइल करता है, डैम इट, तो एंड में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। मलार अपनी ब्लड थर्स्टी आइज लेलिन पर फिक्स करता है और बोलता है, एक और बच्चा है, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? आओ मुझे इस हंड का मजा लेने दो। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट एक जाइंट एनर्जी पाम मलार के सर को जमीन में घुसा देता है। यह था क्रशिंग पाम। लेलिन कोल्ड लुक के साथ बोलता है, आर यू क्रेजी? मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें यहाँ तक लाया है, मैं भला क्यों भागूंगा? तुम्हारे अवतार की डिवाइन फोर्स अब ख़त्म हो रही है और तुम उसे रेप्लेनिश करने के लिए इम्पेशेंट हो रहे हो। और यहाँ पर मलार एकदम सोयल से बाहर निकलकर रोर करता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मिटा दूंगा। लेलिन कोल्डली बोलता है, तुम किसी को नहीं मार पाओगे। लेलिन अपना राइट हैंड उठाता है और कास्टिंग शुरू करता है। लेजेंडरी स्पेल मेटियोर ब्लास्ट। 4 जाइंट फायरबॉल आसमान से गिरते हैं और डायरेक्ट मलार के सर पर एक्सप्लोड होते हैं। मलार गुस्से में चिल्लाता है, लेजेंडरी स्पेल दोबारा क्यों? हाउ टू डू यू सच मैनी स्पेल स्लॉट? मतलब इतना स्लॉट कहाँ से आया? लेनिन बिना किसी इमोशन के बोलता है, मौत के बाद पूछना। एज की फास्ट कैलकुलेशन और ग्रैंड आर्कनिस्ट स्टेटस की वजह से लेलिन नियर इंस्टेंट स्पेल कास्टिंग कर सकता था। लेलिन बैक टू बैक लेजेंडरी स्पेल अनलीज करता है। लेजेंडरी एब्जॉर्सन मलार के डिवाइन नेगेटिव एनर्जी और मैजिक डिफेंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। और यहाँ पर लेजेंडरी डिटोनेशन भी यूज करता है। मलार यहाँ पर डायरेक्टली ना मलार की एक्सपोर्ट नेक पर स्ट्राइक करता है। मलार का जाइंट हेड कम्प्लीटली यहाँ पर टूटने लगता है। फिजिकल फॉर्म डिस्ट्रॉय होने के बाद मलार के अवतार मोल्टेन गोल्डन स्पीयर मतलब डिवाइन फोर्स लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन लेलिन जानता था कि गॉड का अवतार फिजिकली मरने से ख़त्म नहीं होता। मलार की सोल और डिवाइन फोर्स एक गोल्डन लिक्विड बॉल बनकर डिवाइन किंगडम की तरफ स्केप करने के लिए कोशिश करने लगती है। लिलियन का ओरिजिनल प्लान था कि इसे आइस कंटेनर में सील करना, लेकिन लेलिन के पास इससे कहीं बेटर ऑप्शन था। लेलिन यहाँ पर अपने फिंगर टिप से ग्रीन थ्रेड रिलीज करता है, जो एक बड़ी वेब नेट बन जाती हैं। मलार की सोल एकदम यहाँ पर हंसी उड़ाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें लगता है मोर्टल ऑब्जेक्ट मुझे रोक पाएगा? लेकिन अगले ही सेकंड मलार की बोलती बंद हो जाती है। ग्रीन वेब गोल्डन मॉल को टाइटली कैप्चर कर लेता है। मलार की डिवाइन फोर्स इस वेब को ब्रेक ही नहीं कर पाती। मलार पैनिक में चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये किस तरह की वेब है? लेलिन स्निकर करते हुए टाइट ग्रैब करता है और ये कोई ऑर्डिनरी मैजिक वेब नहीं थी, ये थी वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स, दुनिया की मूल शक्ति। आर्केनिस्ट के मुताबिक ओरिजन एनर्जी गॉड्स के डिवाइन फोर्स का सबसे बड़ा मतलब ना शत्रु होता है। ये चिप की प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट थी। एज अ ग्रेट आर्केनिस्ट लेलिन ओरिजन पावर को मैनिपुलेट करके गॉड को ट्रैप कर सकता था। मलार की सोल सॉफ्ट होती गई और कम्प्लीटली फ्रीज होकर लेलिन के हाथ में आ गई। लेलिन ने गॉड ऑफ हंड के अवतार की डिविनिटी और डिवाइन फोर्स सक्सेसफुली कैप्चर कर ली थी। तभी आसमान में टेलीपोर्टेशन गेट खुलता है।
कुछ फिगर वहाँ पहुँचते हैं जिनमें हैप्पी डिवाइन फोर्स ग्लो कर रही थी। इन्हें लीड कर रहा है चर्च ऑफ जस्टिस का बिशप बेनेडिक्ट। बिशप बेनेडिक्ट बोलता है, प्लीज वेट लॉर्ड लेलिन। बेनेडिक्ट ने लेलिन को घूर कर बोलता है कि मॉर्टल की चीज़ें मॉर्टल को मिलनी चाहिए और गॉड की चीज़ें गॉड को। उसने लेलिन से मलार का कैप्चर्ड अवतार हैंड ओवर करने को कहा। लेलिन स्माइल करके रिजेक्शन देता है, सॉरी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी का चैरिटी नहीं देता। बेनेडिक्ट गुस्से में आकर बोलता है कि लेलिन ग्रिड से करप्ट हो चुका है। वो इमीडिएट 5 हाई रैंक्ड लेजेंडरी प्रिस्ट को ऑर्डर देता है। प्रिस्ट लेलिन को चारों तरफ से ग्लोइंग पेंटाग्राम सीलिंग एरे में बन एकदम ना एरे बना लेते हैं। बेनेडिक्ट ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि इस एरे को अंदर से तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन लेलिन शांत खड़ा रहता है। उसने इस सिचुएशन के लिए पहले से ही एक हिडन बैकिंग प्रिपेयर कर रखी थी। तभी पूरे बैटलफील्ड पर एक डार्क डेथली ऑरा फैल जाता है। जमीन फटने लगती है और हजारों बोनी हैंड्स बाहर निकलते हैं। स्केलेटल बोन्स आपस में जोड़कर एक जाइंट हॉर्न स्कल बना लेती हैं। रंबल हॉर्न स्कल डायरेक्ट डिवाइन पेंथाग्राम पर स्ट्राइक करता है। ब्लैक एनर्जी और होली लाइट आपस में क्लैश होती हैं और सीलिंग फॉर्मेशन कांच की तरह फट जाता है। बेनेडिक्ट शॉक्ड होकर एकदम खून की उल्टी करता है और चिल्लाता है, ये स्टेंट, ये तो एक हाई रैंक्ड लेजेंडरी नेक्रोमेंसर है। लेलिन एरे से बाहर निकलकर फ्लैश करता है। चर्च के पैलेडिन और प्रिस्ट चेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनडाइंग आर्म ऑफ द अनडेड उन्हें लपेटे में ले लेता है। बेनेडिक्ट अपना डिवाइन वेपन यूज करके रास्ता रोकने की कोशिश करता है, पर उनके सामने खड़ी हो जाती है लेजेंडरी स्पेल स्केलेटन वॉल, कंकाल की दीवार। और लेलिन यहाँ पर सक्सेसफुली उनके घेरे से एस्केप कर जाता है और बेनेडिक्ट गुस्से और हेल्पलेसनेस से यहाँ पर बस चिल्ला कर रह जाता है। दूसरी तरफ लेनिन ने मलार के अवतार का एक छोटा सा हिस्सा जानबूझकर स्केप करना दिया ताकि ग्रेटर गॉड डिस्ट्रैक्ट रहें। जैसे ही वो छोटा फ्रैगमेंट आउटर प्लेन्स से रास्ते ना मलार के डिवाइन किंगडम की तरफ भाग रहा होता है, एक जाइंट हैंड उसे हवा में ही पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ जस्टिस टायर थी, जिनका राइट हैंड मिसिंग था। उनके साथ गॉडेस ऑफ द वीब मिस्ट्रा भी थी। टायर और मिस्ट्रा मलार के डिवाइन किंगडम के बाहर पहुंचे थे। मिस्ट्रा डिवाइन किंगडम के अंदर मैसेज बजती है, मलार रिवर्स साइथ पर कसम खाओ कि तुम हमारे और ऑक्स गॉड के बीच होने वाले वार में हिस्सा नहीं लोगे। इसके बदले हम तुम्हारा अवतार लौटा देंगे और सिल्वरी मून ब्लैक वर्ल्ड ट्राइब को मूनवुड में रहने देंगे। मलार गुस्से में रोल करता है, पर वो न डिवाइन किंगडम से बाहर आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बाहर टायर खड़ा था। इन द एंड मलार को साइथ ओथ स्वेर करके कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। यहाँ पर टायर मलार के अवतार फ्रैगमेंट को उसके रोयलम में भेज देता है। मिस्ट्रिया और टायर आसपास डिस्कस करते हैं और यहाँ पर मलार जैसे गॉड को ना मिटाना मुश्किल नहीं था, पर आने वाले डिवाइन वॉर के लिए गॉड अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। मॉर्टल वर्ल्ड में लेजेंड के आपसी कॉन्फ्लिक्ट अब शुरू होने वाला है। टायर बताता है कि वो जल्द ही अपना डिवाइन वेपन मॉर्टल वर्ल्ड में भेजेगा, जो थंडर गॉड हैमर का यूजर सलाडिन को चैलेंज करेगा। दोनों ग्रेटर गॉड को लगता है कि न सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि लेलिन फार्लियर पहले ही मेन अवतार की कोर डिविनिटी को लेकर गायब हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है स्पाशियल रिफ्ट खुलने से। लेलिन अपने अल्टीमेट हाइडआउट गोस्ट सिटी फ्लोटिंग सिटी में इंटर करता है। ये जगह ऐसी हार्केन स्पेल फॉर्मेशंस प्रोटेक्टेड थी जिससे गॉड की डिविनेशन और स्पाइंग बिल्कुल उस तक नहीं पहुंच सकती थी। गोस्ट सिटी की हाउसकीपर फेरी सैलिन लेलिन को स्वागत करती है। लेलिन स्केलेटन लिच लाइलो की तरफ मुड़ता है और बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया लाइलो। क्रिस्टल स्केलेटन फॉर्म में लाइलो एक ब्लैक सूट पहनकर बोलता है, मास्टर की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। लाइलो बताता है कि उसने चर्च को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसी जेनेरिक डेथ स्पेल यूज की थी जिनसे क्लू किसी की लीच की तरफ जाए, मतलब ना जिसकी क्लू ना किसी लीच की तरफ जाए। अगर चर्च ऑफ द जस्टिस उन क्लूज को फॉलो करती है तो उनके साथ काफ़ी मज़ेदार सीन होगा। लेलिन स्माइल करता है,
टाइम अब ना लेनिन के साइड था। घोस्ट सिटी का माइज एनर्जी कोर तेजी से रिस्टोर हो रहा था, जो सोन एकदम ना सून गुड्स को भी और यहाँ पर गॉड्स को भी टक्कर देने की पावर हासिल कर लेगा। लेलिन साइलेन को ऑर्डर देता है कि कोर रेस्ट्रिक्शन रूम में 20% माइस एनर्जी कोर एनर्जी प्रिपेयर करें। वो मलार के अवतार वाले गोल्डन वेब को लेकर रेस्ट्रिक्शन रूम में चला जाता है। वेब के अंदर मलार का अवतार एक गोल्डन इस एकदम स्लाइम की तरह ना अनमूविंग पड़ा था। लेलिन जानता था कि गोड्स की डिविनिटी एब्जॉर्ब करना कितना खतरनाक होता है। बहुत से मोर्टल डिविनिटी एब्जॉर्ब करने के चक्कर में उल्टी गॉड्स द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं। लेकिन लेलिन कोई आम मोर्टल तो है नहीं। जैसे लेलिन जैसे ही ना डिवाइन फोर्स को टच करता है, मलार की ओरिजिनल बीस्ट कॉन्शियसनेस लेलिन पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन उसी सेकंड लेलिन के अंदर से जाइंट टारगेरियन सर्पेंट की टेरिफाइंग सोल इमेज फ्लैश होती है। नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक की पावर से टारगेरियन सर्पेंट का ऑरा इतना टेरिफाइंग था कि मलार की डिवाइन विल डर कर एकदम सिकुड़ने लगती हैं। साइलिन सराउंडिंग एनर्जी से उसे ट्रैप कर लेती है और लेलिन अपनी डिवॉर्विंग पावर एक्सप्लोड कर देता है। मलार का रेमेंट विल बिना किसी रेजिस्टेंस के कंप्लीटली डेवर हो जाता है। यहाँ पर बैटल ऑफ कॉन्शियसनेस खत्म होते हैं और लेलिन के हाथ पर एक डार्क गोल्डन थ्रेड रोटेट करने लगता है। ये थी डिविनिटी ऑफ मास्कियर, हत्या की मूल शक्ति। लेलिन ऑब्जर्व करता है, इस थ्रेड में 10% लॉ ऑफ मास्कियर का कॉम्प्रिहेंशन है और मलार के फॉलोअर की पावर ऑफ फेथ है। लेनिन हंसी रोक नहीं पाता। मास्कियर की पावर का यूज करके रियलम ऑफ गॉड्स में स्टेप इन करना ये बहुत अच्छा था उसके लिए। लेनिन डिविनिटी ऑफ मास्कियर को अपनी बॉडी में एकदम सीमलेसली फ्यूज कर लेता है। इंस्टेंटली उसके माइंड में लॉ ऑफ मास्कियर की डीप अंडरस्टैंडिंग इंटर होती है। तभी एआई चिप का रोबोटिक वॉइस आता है यहाँ पर। बिप होस्ट स्टार्टिंग टू एब्जॉर्ब डिविनिटी, एआई चिप अपग्रेडिंग। कुछ देर बाद एआई चिप डिटेल स्टेट शो करता है। रेस ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन, रेथेरो, डिवाइन विंग, पवित्र जीव। मतलब अब ह्यूमन भी है और डिवाइन बिंग भी बन चुका है। ऑल बेसिक स्टैट दिखाए जाते हैं, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, वाइटलिटी सब 16, 22 और एडवांस टू रैंक 22 में एडवांस हो गया है। वेव एनालाइज करें तो रेवन लेवल 7 तक का वेव 100% तक हो चुका है। मतलब रैंक 7 स्पेल के लिए अब कोई मेटेरियल या कूल डाउन की ज़रूरत नहीं थी। और न्यू डिवाइन फिट एपिक एवडेबिलिटी, लावा, फ्रॉस्ट और यहाँ पर सब कुछ से इम्यून है। लिलिन के हाथ के नीचे गोल्डन वेन्स साइन करने लगते हैं। वो ऑफिशियल तौर पर एक डिवाइन बिंग बन चुका था यहाँ पर। लेलिन लेवल 7 वेव 100% एनालाइज होने के बाद लेलिन एक और ग्रैंड सीक्रेट अनलॉक करता है। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट कर लेता है, रैंक 15 लेजेंडरी आर्केन स्पेल कार्सुस अवतार को कास्ट करने की। ये वही टेरिफाइंग एंशियंट आर्केन स्पेल था जो सारे एंशियंट मैगस का कॉन्सिनेंट को रिलीज करके एक ही झटके में गॉडेस ऑफ द वीव मिस्ट्रा की सारी पावर छीन सकता था और उसे आसमान से नीचे गिरा सकता था। लेलिन स्माइल करके सोचता है, पहले डिस्टोर्टेड शैडो मुझे मैनिपुलेट करके गॉडेस मिस्ट्रा का आर्च एनिमी बनाना चाहता था, पर अब मैं किसी का प्यादा नहीं हूँ। जब तक चर्च ऑफ गॉडेस मेरे रास्ते में नहीं आती, मुझे इस न्यूक्लियर स्पेल को अभी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। लेलिन अब यहाँ पर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुका था और गॉडहुड अचीव करने के लिए बिल्कुल करीब था। अब ना लेलिन यहाँ पर डिवाइन विंग बन चुका था। वो बिना नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक के यहाँ पर सारी थ्रेट ऑफ फेथ को इजीली सेंस और ट्रेस कर सकता था। नॉर्थ के टिफ टेरिटरी में विस्काउंट टिफ अपने सीक्रेट रूम में डेली प्रेयर कर रहा था। तभी उसके माइंड में एक डिवाइन वॉइस इको होता है, डियर फॉलोअर, आई एम हेयर, आई एम एग्जिस्ट विथ यू। टिफ को अपने माइंड में विंग्ड सर्पेंट गॉड कुकुलान का प्रेजेंस फील होता है। वो इमोशनल होकर घुटनों पर गिर पड़ता है और आंखों में आंसू लेकर बोलता है, मास्टर कुकुलान, आप आखिरकार जाग गए। कुकुलान के सारे वर्शिपर एक साथ प्रे करने लगते हैं
उनकी फेथ की पावर वीप के ज़रिए लेनिन के पास आती है, जिससे उसकी डिविनिटी ऑफ मास्कियर नर्चर होने लगती हैं। लेनिन ऑब्जर्व करता है कि उसकी बॉडी पर एक फेंट गोल्डन लस्टर इमिट हो रहा है, जो एक डिवाइन बीइंग का पहचान है। इस फेंट लाइट को पूरी तरह हाइड करने के में उसे थोड़ा वक्त लगेगा, पर उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। लेनिन साइलेन को ऑर्डर देता है, साइलेन मूव द फ्लोटिंग सिटी टूवर्ड द आउटर सीज ऑफ डैम्ब्रेथ। घोस्ट सिटी एक इनडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेस की तरह एलिमेंट ट्रिब्यूलेंस को चीरते हुए डैम्ब्रेथ रीजन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेलिन यहाँ पर बोलता है, नॉर्थ्स गॉड्स हैं, तुम्हारी कॉन्स्पिरेसीज का क्या फ़ायदा अगर मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। लेलिन जानता था कि उसने चर्च ऑफ जस्टिस और गॉडेस ऑफ द वीप दोनों को नाराज़ किया है। अभी उनका फोकस नॉर्थ में एलेस्ट्रल के किंगडम पर है, इसलिए लेनिन बिना वक्त गवाए उधर से निकलने का मास्टर मूव खेलता है। साथ ही लेनिन टिफ को थ्रेट ऑफ फेथ के जरिए प्रोफेसी भेजता है, एक बड़ा खतरा आने वाला है। सारे इक्वलिटी और ह्यूमन फोर्स को लेकर तेजी से डैम्ब्रेथ आउटर सीज की तरफ निकलो। टिफ बिना कोई सवाल पूछे अपनी मिस्ट्रेस और लैंड्स को छोड़कर लॉयल एक्लोडिज के साथ तेजी से स्केप कर जाता है। जब चर्च वहां पहुंचते हैं तो उन्हें खाली जमीन के अलावा कुछ नहीं मिलता। डैम्ब्रेथ पहुंचकर लेलिन क्वाइटली अपने विजार्ड टावर में सेटल हो जाता है। उसके पेरेंट्स और मेंटर तक को पता नहीं चलता कि वो सीक्रेट मिशन से वापस आ चुका है। लेलिन अपने टावर में मास्कियर डोमेन को एक्टिवेट करके एग्जामिन करता है। मास्कियर डोमेन की स्पेशलिटी ये थी कि ये कांस्टेंट बैटल और किलिंग से ग्रो करता है। स्लटर और लिव लाइफ्स स्टील करके ये लेलिन की मेन बॉडी को और पावरफुल बना सकता था। ए चिप इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना शुरू कर देता है। बिप मिशन इस्टेब्लिश्ड, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मास्कियर डोमेन। फेथ की एनर्जी, जो पावर होती है फेथ की, एब्जॉर्ब करने से लेलिन की डिविनिटी 10% ग्रो हो चुकी थी। लेलिन समझ जाता है कि अगला स्टेप है फेथ को स्प्रेड करना, मास्कियर डोमेन को मास्टर करना और आखिर में गॉड फायर इग्नाइट करना, भगवान की अग्नि डेमी गॉड बनना। लेकिन लेनिन का ना सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कहाँ पर वार और मास्कर करके फेथ बढ़ाया जाए। मटेरियल प्लेन पर लगभग हर जगह ट्रू गॉड का कब्जा था। अंडर डार्क में लॉथ और बाकी अंडरग्राउंड गॉड्स राज करते थे, जिनसे पंगा लेना अभी बेवकूफ़ी होती। लेनिन डीप थॉट में चला जाता है, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ बड़े पैमाने पर मास्कियर करके मैं अपनी डिविनिटी को नर्चर कर सकूं, बिना किसी ट्रू गॉड की अटेंशन अट्रैक्ट किए। इन द एंड लेलिन प्लान बनाता है, जब तक टिफ और उसके एक्लोइटीज डैम्ब्रेथ पहुंचते हैं और लोकल पॉपुलेशन से के साथ मिक्स होते हैं, तब तक वो इस टेरिटोरी के हिडन मतलब ना पोटेंशियल को अनअर्थ करेगा और अपनी क्वेस्ट के लिए सभी सही टारगेट चूज करेगा। सीन शिफ्ट होता है डैम ब्रेथ आउटर सीज में, जहां एक मैजेस्टिक वॉरशिप लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उस पर स्कारलेट स्कल और डैगर का फ्लैग लहरा रहा था। यह था स्कारलेट टाइगर पायरेट फ्लीट। इस फ्लीट के पास 100 से ज़्यादा लार्ज वॉरशिप और 5,000 से ज़्यादा इलाइट पायरेट थे। टिफ और नॉर्थ के एक्लोइटी के आने के बाद ये फ्लीट अब इम्पीरियल नेवी को भी टक्कर दे सकती थी। शिप के बो पर खड़ी थी इजाबेल, जिसे अब डॉटर ऑफ द रेड ड्रैगन कहा जाता था। इजाबेल ने ड्रैगन किंग मिस्टिक माइथ से लेजेंडरी रियलम को क्रॉस कर लिया था। इजाबेल कैप्टन रूम की तरफ देखते हुए सीरियस ढंग से पूछती है, कजन, लेलिन एक गॉड बनने वाले हैं, जो भी उनके रास्ते में आएगा उसे मार दिया जाएगा। लेलिन कैप्टेंस रूम में बैठा इजाबेल के थिक स्ट्रिंग ऑफ फेथ को फील कर सकता था। इजाबेल ने ना सिर्फ कुकुलान का फेथ पायरेट्स के बीच फैलाया था, बल्कि उसका खुद का फेथ टिफ से भी ज़्यादा जेलस और फॉर्म था। लेलिन स्माइल करके सोचता है, इजाबेल की तरह एक डेवोट फॉलोअर मिलना मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन मैं अब अभी सिर्फ एक डिवाइन बीइंग हूँ, इसलिए मैं फॉलोअर को डिवाइन स्पेल नहीं दे सकता। मुझे जल्द से जल्द डेमीगॉड बनकर उन्हें रियल बेनिफिट देने होंगे। लेलिन को एक बड़ा रिविलेशन होता है। वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स में फेथ का पादवी मैगोस के प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एक्सचेंज को फॉलो करता है। वर्शिपर अपनी फेथ प्रोवाइड करते हैं और बदले में गॉड उनकी सोल को
मौत के बाद अपने डिवाइन किंगडम में जगह देते हैं, शेल्टर और डिवाइन स्पेल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लेलिन एक गहरा सच समझता है, ये गॉड का दुख है। उनका फाउंडेशन मोर्टल पर टिका है, इसलिए वो प्राइम मटेरियल प्लेन की फेथ को कभी छोड़ नहीं सकते। जिस गॉड का फेथ खत्म हो जाता है, वो मौत के मुंह में चला जाता है। लिलिन यहाँ पर क्लियर करता है कि ये क्लोन बॉडी गॉडहुड के रास्ते पर चलेगी, लेकिन उसकी मेन बॉडी हमेशा एंशियंट वॉरलॉक पाथ पर ही रहेगी, जो उसकी असली इनडिस्ट्रक्टेबल स्टैंड है। और यहाँ पर तभी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। लेलिन अपनी डिविनिटी ऑफ मास्केर को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए किसी वार टारगेट की तलाश में था, और उसी वक्त इजाबेल को नेटिव एम्पायर के सीक्रेट सी रूट की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाता है। लेलिन को इस पर थोड़ा शक होता है, यह इतना बड़ा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? क्या वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स, वर्ल्ड विल मुझे सक्सेस होते हुए देखना चाहती है? क्या क्या वर्ल्ड विल मुझे कंप्लीट नेटिव समझकर गॉड के अगेंस्ट बैलेंस क्रिएट करना चाहती है? एआई चिप इस पर मल्टीपल सिमुलेशन रन करता है। बिप मिशन स्टैब्लिश्ड, रनिंग सिमुलेशन ऑन वर्ल्ड विल बिहेवियर एंड फ्यूचर टाइमलाइन वेरिएशन। लेलिन प्लान बनाता है, फ्यूचर चाहे कुछ भी हो, नेटिव एम्पायर पर कब्जा करना, वहाँ की पॉपुलेशन को कॉन्क्वायर करना और मास्केर के जरिए अपनी डिविनिटी और फेथ फैलाना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। लेलिन एक डिवाइन कॉल भेजता है और शैडो से टिफ बिना किसी साउंड के अपीयर होता है। लेलिन की आंखों में गोल्डन लाइट शाइन करती है। टिफ, तुम्हें इजाबेल से मिला, तुम्हें उसके साथ मिलकर नेटिव एम्पायर में मेरा फेथ फैलाना होगा। टिफ यहाँ पर बो करके हाँ बोलता है। लेलिन ने इस ऑल आउट इन्वेजन के लिए अपनी सारी इलाइट फोर्सेस डिप्लॉय कर दी थी। टू लेजेंडरीज, डॉटर ऑफ द रेड ड्रैगन और हाई रैंक्ड एक्लोइटी लीडर टिफ, मैसिव फ्लीट, ओवर 100 वॉरशिप और 5,000 प्लस बैटल hardened पायरेट्स, और डिवाइन बीइंग कॉमरेड कमांडर लेलिन हिमसेल्फ, फॉलन फैमिली सपोर्ट, कंटिन्यूज रिसोर्स और सप्लाई लाइंस। ये वार सिर्फ लैंड कैप्चर करने के लिए नहीं था, बल्कि लेलिन के फ्यूचर चर्च के प्रिस्ट की टेस्टिंग और सिलेक्शन के लिए एक ग्रांड एरिना बनने वाला था। अब देखते हैं स्कारलेट टाइगर के कैप्टन रूम में एक हाई लेवल मिलिट्री डिस्कशन। टेबल के फ्रंट पर लेलिन बैठा था, जिसके साइड पर इजाबेल और टिफ थे। इस रूम में ना दो यूनिक ग्रुप पहली बार मिल रहे थे। पायरेट लीडर रॉबिन हुड, रोनाल्ड कैरिन और इजाबेल के सबऑर्डिनेट नॉर्थर्न एलाइट फोर्स टिफ, डेविल वर्शिपर रियल डेविल्स और लेलिन के यंग क्लियरली प्रिस्ट से। दोनों ग्रुप एक दूसरे को क्यूरियसली साइज अप कर रहे थे। ये लेलिन की फ्यूचर आर्मी और चर्च का फील्डिंग फॉर्म था। लेनिन ऑफिशियल टोन में ऑर्डर देता है, इजाबेल करंट सिचुएशन डिस्क्राइब करो। इजाबेल बताती है कि उनके पायलट ने डेवेंक्स आइसलैंड नाम का एक नया लैंडमास खोज निकाला है। ये आइसलैंड डैम्ब्रेथ किंगडम से 2-3 गुना बड़ा था, और इसके आसपास साल भर खतरनाक ओशियन स्टॉर्म होते हैं। इजाबेल के टैलेंटेड नेविगेटर ने साल के एक स्पेसिफिक विंडो पीरियड और शिपिंग रूट का पता लगाया था। टिफ के अंडरलिंग ये सुनकर दंग रह जाते हैं। डैम ब्रेथ से 2-3 गुना बड़ा, ये तो एक छोटा कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर इजाबेल आगे बताती है, इस आइसलैंड के सेंटर में एक मेन एम्पायर है, सेक्रेटिस एम्पायर, द सन दैट नेवर सेट। इसकी पॉपुलेशन लगभग 1.5 मिलियन है, और आसपास की वारिंग ट्राइब्स को मिलाकर टोटल पॉपुलेशन 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा है। ये सुनते ही पायरेट के होश उड़ जाते हैं। उनके पास सिर्फ 10,000 से कम लोग थे, और जिसका मतलब था कि हर एक बंदा को 200 नेटिव से लड़ना पड़ेगा। टिफ फ्यूरियस होकर चिल्लाता है, क्वाइट, क्या तुम मास्टर के सामने हमें शर्मिंदा करना चाहते हो? लेलिन शांति से बोलता है, नेटिव कितने भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किनारे पर उतरते ही तुम्हें सच पता चल जाएगा। लेलिन अपने प्रीवियस वर्ल्ड के हिस्टोरी को याद करता है, जहां कोर्टेज ने सिर्फ 1,000 लोग लेकर 15 मिलियन आर्टेक्स को 5 साल में कॉन्क्वायर कर लिया था। ये सेक्रेटिस एम्पायर भी एक बैकवर्ड सेवेज सिविलाइजेशन थी। टेक और मैजिक एडवांसमेंट के सामने 2 मिलियन नेटिव को हराकर एक फैट पिग को बुर्चर करना जैसा था। मतलब एक छोटी नेटिव को
मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ाबेल कोल्ड वॉइस में बोलती है, बेवकूफ़ हो, वो 2 मिलियन एनिमीज़ नहीं, 2 मिलियन हेल्दी स्लेव्स हैं। वहाँ काउंटलेस ट्रेजर और फर्टाइल लैंड्स हैं। रोनाल्ड आगे जोड़ता है कि वो डायरेक्ट पूरे एम्पायर से नहीं लड़ेंगे, बल्कि सराउंडिंग ट्राइब को आस-पास में लड़वाकर डिवाइड और रूल करेंगे। पायरेट हमेशा ना दौलत और पावर को भूखे होते हैं। नोबिलिटी और आइसलैंड के नाम सुनते ही उनकी आंखें ब्लड शूट हो जाती हैं। लेलिन अनाउंस करता है, हमारी यहाँ पर हमारे पास ना टाइटल है, मतलब मार्क्यूस का टाइटल है ना उसके पास, तो उसके पास अथॉरिटी भी है ना। जब टाइम आएगा वो किसी को भी नोबल बनाने में, मतलब ना नोबल बना सकता है। ये सुनते ही पूरा रूम एकदम चीयर्स से गूंज उठता है। लॉली पायरेट अब लैंड ओनिंग नोबल्स बनने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। मीटिंग खत्म होने के बाद रूम में सिर्फ टिफ, इजाबेल और लेनिन बचते हैं। टिफ वरीड होकर पूछता है, मास्टर क्या आपने सोचा है कि अगर इन नेटिव के पास उनका अपना गॉडेस हुआ तो क्या होगा? इजाबेल भी ना वार्न करती है कि नेटिव ट्राइब्स में पावरफुल टोटेम स्पिरिट होते हैं जो लेजेंडरी या डेमीगॉड तक के लेवल के हो सकते हैं। लेलिन कॉन्फिडेंस के साथ गारंटी देता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देवैंक्स आइसलैंड पर कुछ नेटिव रिलीजन्स हैं, पर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक डेमीगॉड हो सकता है, कोई ट्रू गॉड नहीं। और मैं कॉन्टिनेंट के गॉड्स को इन नेटिव की फेथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब समझ रहे हो? मेन गॉड जो है ना, ये सारे मिस्ट्रा, गॉड ऑफ बैटल, टायर जो भी हैं, ये सबको ना ये नेटिव में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो लेलिन यहाँ पर फ़ायदा उठा रहा है। लेलिन की गारंटी सुनकर टिफ और इजाबेल रिलीफ फील करते हैं। एक डिवाइन बीइंग लेलिन और डेमीगॉड के बीच ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होता। तो यहाँ पर लेलिन के पास हर एक चीज़ का ना सीक्रेट प्लान था, इसलिए वो मतलब यहाँ पर किसी के साथ अपनी डीप स्ट्रैटेजीज शेयर नहीं करता था। मीटिंग के बाद लेलिन शिप के बॉटम होल्ड में जाता है, जहां कावरिंग नेटिव स्लेव्स का एक ग्रुप रखा गया था। लेलिन ने इन स्लेव को पहले से ही कैप्चर करके रखा था, ताकि वॉर के दौरान ये ट्रांसलेटर और कम्युनिकेटर का काम कर सकें। इससे लोकल पॉपुलेशन के अंदर, मतलब ना इन्वेजन का ना हैट्रेड कम होगा और फेथ स्प्रेड करना आसान हो जाएगा। लेलिन ने अपनी इलाइट आर्मी को टू लेजेंडरीज इजाबेल और टिफ, 10,000 पायरेट और केयरफुल प्लानिंग के साथ डिवैंक आइसलैंड को कम्प्लीटली कॉन्क्वायर करने की पूरी नींव रख दी थी। यहाँ पर लेलिन एक ओल्ड नेटिव स्लिप पर एकदम ना सर पर अपना पाम रखता है। ये चिप इंस्टेंटली नेटिव सोल की स्कैनर रिपोर्ट जनरेट करता है। बिप, सोल सिमेटिक एनालिसिस कंप्लीट, डार्क म्यूटेटेड रीजन डिटेक्टेड इन गेनी स्ट्रक्चर। लेलिन अपने रूम में आकर डीपली थिंक करता है। उसे पहले से ही एक बात स्ट्रेंज लगती थी। वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स के ट्रू गॉड फेथ के इतने भूखे होते हैं कि वो मूड एकदम ना मड बिस्ट और मॉन्स्टर क्रेचर को भी नहीं छोड़ते। तो वो इन 2 मिलियन इंटेलिजेंट नेटिव को क्यों छोड़ चुके हैं? नेटिव सिर्फ नेचुरल स्पिरिट और टोटेम को वर्शिप करते थे। गॉड ने इन नेटिव एम्पायर को कम्प्लीटली छोड़ दिया था। ये चिप की डीप गेनी एनालिसिस से लेनिन को सीक्रेट पता चलता है। इन नेटिव की सोल एनर्जी क्लीन नहीं है, ये म्यूटेटेड और कॉन्टेमिनेटेड हैं। ये म्यूटेशन आर्केन और मैगस स्पेल से उनका रिजल्ट है, जो इनके जीन्स में जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हो रहा है। लेनिन क्यूरियोसिटी के साथ ए चिप को कमांड देता है, ए चिप सिमुलेट करो कि अगर कोई ट्रू गॉड इन नेटिव की पावर ऑफ फेथ को एब्जॉर्ब कर ले तो क्या होगा। ए चिप सिमुलेशन रन करता है, जिसमें गॉड मलार का मॉडल टेस्ट सब्जेक्ट बनता है। फर्स्ट 10 साल में इनिशियल स्टेज में मलार की डिवाइन फोर्स बढ़ती है, लेकिन उसकी मतलब ना स्टैचू डार्क रेड शैडो से कवर होने लगती हैं और वो वायलेंट होकर ब्लड सेक्रीफाइस मांगने लगता है। और 100 साल बाद मलार का डिवाइन किंगडम रोअरिंग डिस्पेयर के साथ एक्सप्लोड हो जाता है। एक जाइजेंटिक एप बॉडी प्राइम मटेरियल प्लान पर गिर जाता है। 500 साल बाद मलार अपनी सारी इंटेलिजेंस और गॉडहुड खाकर एक माइंडलेस बिस्ट बन जाता है। एक गोल्डन फ्लैग से बाउंड पूरे, मतलब ना टोटेम स्प्रेड बन जाता है। सिमुलेशन देखकर लेलिन दंग रह जाता है। म्यूटेटेड फेथ किसी भी ट्रू गॉड को करप्ट कर सकती है। उनकी डिवाइन किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंटेलिजेंस इरेज हो जाती है
और वो हमेशा के लिए प्लैनेट से टोटेम बिस्ट बन जाते हैं। इसी वजह से गॉड ऑफ वर्ल्ड के बाकी गॉड्स ने इन नेटिव को ट्रैश समझकर आइसोलेटेड कर दिया था। लिलिन नेटिव स्लेव की डीप एंसेस्ट्रल जेनेटिक मेमोरीज में पेनिट्रेट करता है और उसके सामने हजारों साल पुराना एक हॉरिफिक विजन ओपन होता है। आसमान में फ्लोटिंग सिटीज मेट्रोर की तरह नीचे गिर रही थीं। नेथुरल एरा का आर्केनिस्ट जो वर्ल्ड की सारी नॉलेज कंट्रोल करते थे, उन्हें गॉड्स द्वारा मर्सीलेसली स्लॉटर कर दिया जा रहा था। माइज के लास्ट रिमेनिंग आर्केनिस्ट चिल्ला रहे थे, द स्पार्क ऑफ द आर्केनिस्ट स्पेल ऑफ माइज विल नेवर कीज, ही विल नेवर येल्ड। लेनिन को पूरी ट्रुथ समझ आ जाती है। ये नेटिव कोई इग्नोरेंट सैवेज नहीं है, बल्कि एंशियंट नेथुरल एम्पायर के डिसेंडेंट हैं। गॉड के अगेंस्ट वार के दौरान नेथरिज आर्केनिस्ट ने इनस्लेव होने से बचने के लिए एक मैजिकल पोशन पी लिया था। ये पोशन इनके जेनेटिक लाइन में म्यूटेटेड हो गया था ताकि इनकी सोल एनर्जी गॉड्स के लिए टॉक्सिन पॉइजन बन जाए। गॉड्स के कर्स और जनरेशन के रीजनरेशन की वजह से एक टाइम की सबसे कल्चरल और एडवांस्ड नेचुरल सिविलाइजेशन आज बारबेरिक ट्राइब और स्लेब्स में कन्वर्ट हो चुकी थी। नेटिव की इस ट्रेजिक कंडीशन पर अफसोस जताने के बाद लेलिन की आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं। गॉड्स के लिए ये म्यूटेटेड फेथ पॉइजन हो सकती है, लेकिन लेलिन के लिए नहीं। लेलिन स्माइल करता है। गॉड इस इशू को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मैं इससे बाईपास कर सकता हूँ। मेरा एंशियंट नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक सीधे ह्यूमन इमोशन को एब्जॉर्ब करता है। 2 मिलियन लोगों के इमोशन और हेट्रेड मुझे गॉड्स के बराबर पावर दे सकता है। लेलिन प्लान बनाता है कि वो इस सीक्रेट को किसी मेनलैंड गॉड के सामने लीक नहीं होने देगा। देवेंस आइसलैंड कम्प्लीटली आइसोलेटेड है, इसलिए लेनिन बिना किसी डिस्टरबेंस के 2 मिलियन नेथरीज डिसेंडेंट के ब्लड टीयर हेट्रेड और फेथ को हार्वेस्ट करके अपनी गॉडहुड एक्सेसिनेशन कंप्लीट करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है आउटर सीज में। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए स्कारलेट टाइगर फ्लीट से 5,000 पायलट और क्रू को फीड करना और ओशियन डिजीज से बचाना एक बड़ा चैलेंज था। टिफ के एक्लोइटी हर शिप पर मोराल बूस्ट कर रहे थे। फ्लैगशिप से डेक पर खड़ा लेलिन इजाबेल के साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करता है। हमारे फूड और वाटर सप्लाईज खत्म हो रहे हैं। डायरेक्ट डिवेंक्स आइसलैंड पर फाइट करना रिस्की होगा, इसलिए हम पहले चिहुआवा आइसलैंड पर कब्जा करेंगे और उसे अपना सप्लाई पॉइंट बनाएंगे। इजाबेल स्माइल करती है। चिहुआवा आइसलैंड पर न लगभग 10,000 नेटिव की एक ट्राइब रहती थी जो सेक्रेटिस एम्पायर की वैसल थी, और यहाँ पर लेलिन का गोल डबल था, सप्लाईज और फ्रेश वाटर सिक्योर करना। अपनी पायलट आर्मी को 2 मिलियन नेटिव के फिलहाल वॉर से पहले लाइव बैटल प्रैक्टिस देना। और यहाँ पर चिहुआवा आइसलैंड का चीफ था अबासा, एक एक्सट्रीमली ओबेस्ट नेटिव लीडर जो जाइंट हॉग जैसा दिखता था। अबासा अपने मेट से सर्विस ले रहा था, तभी उनका हाई प्रिस्ट घबराया हुआ भागता आता है। हाई प्रिस्ट बताता है कि उनका एंसेस्ट्रल स्पिरिट टोटेम डेटी गुस्से में है और एक वार्निंग भेज रहा है। पूरी ट्राइब अल्टर पर इकट्ठा होती है। एनेस्थेटिक इंसेंस के दुआन यहाँ पर हाई प्रिस्ट वायलेंट ट्रेस यहाँ पर देखता है। रेडिस्ट गोल्ड एनिमल स्किन फ्लैग से क्लाउड उठता है और हाई प्रिस्ट फॉर्म फेंकते हुए प्रोफेसी करता है। वेस्ट से वेट्स एनिमीज आ रहे हैं। वो आसमान और समुंदर पर स्टील फोर्ट्रेस पर सवार हैं। वो फेयर स्किन्ड डेविल एकदम गोरे से तान है। चीफ अवासा को समझ नहीं आता कि फेयर स्किन डेविल क्या है, लेकिन वो 2,000 नेटिव वॉरियर को वुडन पाइक्स और स्टोन ब्लेड्स लेकर वेस्टर्न कोस्ट पर भेज देता है। पहाड़ के किनारे नेटिव को इकट्ठा होते देखकर लेलिन समझ जाता है कि उनका अटैक डिटेक्ट हो चुका है। लेलिन टिफ और इजाबेल को ऑर्डर देता है, चिहुआवा आइसलैंड को डिस्ट्रॉय कर दो, समुंदर को सील ऑफ कर दो ताकि कोई खबर सेक्रेटिस एम्पायर तक ना पहुंचे। इजाबेल अपनी रेड ड्रैगन स्वॉर्ड यहाँ पर निकालती है और बोलती है, बॉम्ब बैड देम, इन्हें हमारी रियल पावर दिखाओ। वॉरशिप के रोरिंग कैनन फायर का अटैक होता है। नेटिव कैनन्स और स्टोन ब्लेड वॉरियर एक झटके में उड़ जाते हैं। चीफ अबासा एक्सप्लोजन
और डेथ यहाँ पर सब कुछ देखकर फ्रीज हो जाता है। तभी एक पायलट पीछे से आकर चीफ अवाज़ा का सर ब्लेड से काट देता है और उसकी गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी लूट लेता है। सिंगल अटैक में नेटिव रेजिस्टेंस कोलैप्स हो जाता है। दूसरी तरफ लेलिन ट्राइब का गार्डियन स्पिरिट एक फ्लेमिंग बर्ड नाम के डिवाइन बीइंग से कन्फ्रंट करता है। बिप एआई चीफ उस नेटिव डिवाइन बीइंग का डाटा स्कैन करता है। टारगेट नेटिव टोटेम स्प्रेड फ्लेमिंग बर्ड डिवाइन फोर्स डिटेक्टेड इंटेलिजेंस लेवल एक्सट्रीमली लो। लेलिन देखता है कि जैसे जैसे उसके वर्शिपर को ना मारा जा रहा है, फ्लेमिंग बर्ड की डोमेन पावर वीक होती जा रही है। लेलिन अपनी डिवाइन विल से मैसेज भेजता है, तुम्हारे फॉलोअर मारे जा रहे हैं और तुम्हारी पावर ख़त्म हो रही है, मेरे सामने सबमिट कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन लो इंटेलिजेंस होने की वजह से फ्लेमिंग बर्ड समझने के बजाय फ्यूरियस रोर करती है। फ्लेमिंग बर्ड ने लेलिन पर गोल्डन फ्लेम्स का टेरिफाइंग बंडल फेंक दिया था, जिससे आसपास की हवा डिस्टॉर्ट होने लगती है। लेलिन के लिए ये डिवाइन बैटल अपनी डिविनिटी और फिफ्थ एक्सपेरिमेंट का पहला रियल स्टेप बनने वाला था। एआई चिप टारगेट स्प्रिट को स्कैन करता है। बिप टोटेम स्प्रिट फ्लेमिंग वर्ड डिवाइन बिंग स्ट्रेंथ 15 प्लस 5 एजिलिटी 17 प्लस 5 वाइटलिटी 19 प्लस 5 स्प्रिट 20 प्लस 5 डोमेन ट्रेट वर्शिपर की प्रेजेंस में ऑल स्टेड प्लस 5 बूस्ट हो जाते हैं। लेरिन यहाँ पर बोलता है, तो तुम इस प्लस 5 बूस्ट पर डिपेंड कर रहे हो। अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे वर्शिपर मारे जा रहे हैं। नीचे ग्राउंड पर इजाबेल और पायरेट नेटिव ट्राइब के यंग मैन को स्लॉटर कर रहे थे। जैसे जैसे वॉरशिपर का नंबर कम हो रहा था, फ्लेमिंग बर्ड का डोमेन बूस्ट प्लस 5 से गिरकर प्लस 4 होने लगा। लेलिन यहाँ पर बोलता है, टोटेम स्प्रिट बिना ट्रू गॉडहुड के कितने फ्रेजाइल और पिटीफुल होते हैं। फ्लेमिंग बर्ड फिर से बॉइलिंग हॉट गोल्डन फायर से अटैक करती है। लेलिन अपना रेड ड्रैगन स्टाफ निकालता है। लेलिन ड्रैगन डोमेन और कॉन ऑफ फायर कास्ट करता है। रेड ड्रैगन का पैंथम आसमान में रोर करता है और फ्लेमिंग बर्ड पर फायर फेंकता है। लेकिन तभी एक स्ट्रेंज इवेंट होता है। फ्लेमिंग बर्ड ने रेड ड्रैगन की फ्लेम को मतलब यहाँ पर न स्वालो कर लिया था। उसकी बॉडी और बड़ी हो गई और उसका कलर क्रिम्सन रेड होने लगा। एआई चिप कंफर्म करता है कि ये इस टोटेम बर्ड की यूनिक डिवाइन एबिलिटी है। लेलिन स्माइल करके बोलता है, क्या तुम एक लेजेंडरी ड्रैगन सोल को सॉलो करने की कोशिश कर रही हो? इन दैट केस मैं ये तुम्हें देता हूँ। लेलिन सोल बर्न स्पेल यूज़ करता है। ड्रैगन सोल पूरी तरह बर्न हो जाती है और स्पिरिट इंटेलिजेंट के साथ फ्लेमिंग बर्ड के अंदर डाइव करती है। फ्लेमिंग बर्ड खुशी से ड्रैगन सोल को एकदम न पचाने लगती है, लेकिन रेड ड्रैगन स्टाफ का क्रिस्टल सेटर्ड हो जाता है और यहाँ पर ड्रैगन सोल swallow करने के बाद फ्लेमिंग बर्ड का साइज ह्यूज हो चुका था और वो ग्रिड के साथ लेलिन की तरफ देखता है। लेलिन यहाँ पर बोलता है, ये सच में एक माइंडलेस बीस्ट है। इसे डाइजेस्टिव पावर की फिक्र है ही नहीं। अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो उल्टी तुम उनसे एसिमिलेट हो जाओगे, मतलब उल्टा ही तुम उनसे एसिमिलेट हो जाओगे। लेनिन अपने फिंगर स्नैप करता है। इंस्टेंटली फ्लेमिंग बर्ड के अंदर डाइजेस्ट हो रहा रेड ड्रैगन हेड वायलेंटली रिएक्ट करता है। फ्लेमिंग बर्ड पीन से यहाँ पर एकदम छटपटाने लगता है। लेलिन अपना रेड ड्रैगन स्टाफ आसमान में एकदम फेंकता है और रिटर्न साफ स्टाफ एक एरो की तरह फ्लेमिंग बर्ड के सर को आर पार हो जाता है। फ्लेमिंग बर्ड के स्टोमेज के अंदर से एक मैसिव स्टॉर्म एक्सप्लोड होता है, जो इस डिवाइन क्रिएचर की बॉडी को चित्रे उड़ाते हुए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। नीचे ग्राउंड पर इजाबेल और पायलट आर्मी ने इंटायर नेटिव ट्राइब को रूथलेसली मास्कर कर दिया था। उनके बच्चे बूढ़े यहाँ पर सब कुछ बच्चे बूढ़े लंगड़े लूढ़े और वॉरियर सब मारे जा चुके थे। उसी वक्त ए चिप का सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। होस्ट हैज़ किल्ड अ डिवाइन क्रिएचर, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मास्कर डोमेन फाउंड। होस्ट हैज़ सक्सेसफुली ग्रैप्स द मास्कर डोमेन। ये चिप डिटेल ट्रेट्स डिस्प्ले करता है। मास्कर डोमेन ट्रेट कांस्टेंट स्लॉटर और मास्कर से होस्ट के स्टैंड मिलते हैं। करंट बफ होस्ट की ऑल स्टैट 1% इंक्रीज होती है। एनिमीज की सोल एनर्जी स्टील करने का चांस होता है और ये डोमेन बफ होस्ट के
वर्शिपर तक एक्सपेंड होता है। लेलिन की डिवाइन आइज क्रिम्सन ग्लो करने लगती हैं। चिहुआहुआ आइसलैंड का पहला मास्कियर सफल रहा था और लेलिन ने गॉडहुड की तरफ सबसे मेन पिलर मास्कियर डोमेन हासिल कर लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई के पास डोमेन भी आ चुका है। एआई चिप ने यहाँ पर कंफर्म करता है कि ना होस्ट हैज एब्जॉर्ड ओपोनेंट डिविनिटी मास्कर डोमेन बूस्टेड और रिसीव्ड 2-3 साल वर्थ ऑफ डिवाइन फेथ एनर्जी इंस्टेंटली। लेलिन एक्साइटेड होता है। अर्थ वाउंड स्प्रिट की डिवाइन डिविनिटी में एकदम फ्लॉज होते हैं और लेलिन का नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक उसे बिना किसी करप्शन के एब्जॉर्ब कर लेता है। लेलिन अपने रेड ड्रैगन स्टाफ के टॉप क्रिस्टल को टैप करता है। स्टैप के अंदर से विथरिंग रेड ड्रैगन सोल गायब हो जाता है और उसकी जगह फ्लेमिंग बर्ड की डिवाइन सोल फॉर्मली चेन हो जाती है। लेलिन सोचता है एक डिवाइन क्रीचर की सोल से लेजेंडरी ड्रैगन सोल को रिप्लेस करना बहुत बढ़िया डील है। इस स्टाफ को रिफोर्ज करने के बाद ये किसी भी लेजेंडरी आइटम से ज़्यादा पावरफुल होगा। जैसे ही फ्लेमिंग बर्ड मारा जाता है, ट्राइब के एल्डर पर लगा फ्लैग फटकर आग में जल जाता है। हाई प्रीस्ट और दूसरे एक्लोइटीज उनके मुंह तो एकदम झाग निकलने लगते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी टोटेम पावर एक्सट्रैक्ट होने से उनका स्पिरिचुअल फाउंडेशन कोलैप्स हो जाता है। नेटिव में एकदम भगदड़ मच जाती है। एंसेस्ट्रल स्पिरिट मर चुका है और गोर शैतान इविल गॉड ने हमारे गॉड को मार दिया है। नेटिव यहाँ पर भाग कर यही सब बोल रहे थे। उस वक्त लेलिन स्काई में फ्लाई करता है और अपने फॉलोअर स्कारलेट टाइगर पायरेट और कुकुलान एक्लोइटीज को डिवाइन वॉइस सुनाता है। माय फॉलोअर्स, मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ। स्लटर से तुम्हारे पावर मिलेगी। एनिमीज के फ्रेश ब्लड से करेज और उनकी फियरफुल श्रिंक से तुम्हारी वाइटलिटी रिस्टोर होगी। आसमान में टारगेरियन विंग्ड सरपेंट गॉड का टेरिफाइंग पैंथम अपीयर होता है। लेलिन मास्केर डोमेन बूस्ट एक्टिवेट करता है। डार्क रेड लाइट उसके पायरेट पर फैलती हैं। रॉबिन हुड और दूसरे पायरेट्स नोटिस करते हैं कि उनकी सारी टायर्डनेस वैनिश हो गई हैं और वुंड्स घाव हील हो रहे हैं। इवन टेक यहाँ पर विक्ट्री कंप्लीट हो जाती है। सेटिंग सन की वजह से समुंदर एकदम खून जैसा लाल दिखता है। लेलिन चीफ के पैलेस में बैठकर सबोर्डिनेट की रिपोर्ट सुनता है। इजाबेल रिपोर्ट देती है 1,000 नेटिव वॉरियर मारे गए, 10,000 प्रिजनर कैप्चर हुए हैं और हमारे सिर्फ 10 ऑफ मैन मारे गए हैं। टिफ ऐड करता है सी रूट फुल्ली ब्लॉक्ड थे, एक भी कैनन स्केप नहीं कर पाई। स्कैटिस एम्पायर तक खबर नहीं पहुंचेंगी। लेनिन अपने प्रीवियस वर्ल्ड की कॉलोनियल स्ट्रेटजी अप्लाई करने का डिसीजन लेता है। पहला, कोर पायरेट इलाइट को अननेसेसरी लॉसेस से बचाना। कैप्चर हुए नेटिव में से सेकेंडरी नेटिव आर्मी और गार्ड तैयार करना। नेटिव नोबल और ट्राइब के बीच इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और डिजीज से यहाँ पर क्रिएट करना। लिलिन जानता है कि दिव्यांग्स आइसलैंड पर सेक्रेटिस एम्पायर एक फैट पिक की तरह है और चिहुआ आइसलैंड उनका पहला स्ट्रैटेजिक बेस बन चुका है। और यहाँ पर रात होते ही सेंट्रल प्लाजा पर डिस्ट्रॉय किए गए टोटेम अल्टर की जगह एक नया ऑप्सिडाइडन सरपेंट स्टैचू यहाँ पर बनाया जाता है। एक सिंगल हॉर्न, साप क्लॉ, डेमोनिक विंग्स और ब्लड थर्स्टी वर्टिकल आइज वाला टारगेरियन आइडल। लेलिन ट्रू गॉड के फियर से अपना रियल ह्यूमन फेस कंसील करके कुकुलान टारगेरियन का इमेज उसे यूज करता है। नेटिव को बैच बाय बैच स्टैचू के सामने लाया जाता है। उन्हें फ्लेमिंग बर्ड फ्लैग को कुचलना पड़ता है और कुकुलान के प्रति एलिगेंस स्वेयर करनी पड़ती है। जो रेजिस्ट करते हैं उन्हें यहाँ पर पायरेट्स यहाँ पर ब्लेड से मतलब ना काट देते हैं, मार देते हैं। फियर और टेरर से बाकी नेटिव ट्राइब सरेंडर कर देती हैं। लेलिन स्काई से डार्क फेथोरा को एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ पर बोलता है कि क्या सभी लिविंग बींग का टेरर और रेवरेंसी फेथ का रियल सोर्स है। डिवाइन फोर्स का एसेंस यहाँ पर और डिग्निटी ही सबसे बड़ी चीज़ है। लेलिन ना यहाँ पर नेटिव के डेथ के फियर को न यूज करके फेथ को यूज करके एनर्जी वेव के जरिए लेलिन के पास अपनी फेथ आ रही थी और उसमें न हैवी कॉन्टेमिनेशन अशुद्धियाँ होती हैं। ऐसे कॉन्टेमिनेटेड फेथ किसी भी गॉड को करप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लेलिन के पास डार्क रेड रूइंस क्रॉल करने लगते हैं। उसके फोरहेड पर नाइटमेयर आई ओपन होता है। लेलिन का नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक और वॉरलॉक एबिलिटीज उन कॉन्टेमिनेटेड फेड एनर्जी को बिना किसी प्रॉब्लम के
प्योर ड्रीम फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेलिन सोचता है गॉड्स और मोर्टल के बीच कॉन्ट्रैक्ट और रेवरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। फियर और स्लटरी रेवरेंट फेथ गेन करने का सबसे फास्ट मेथड है। फील्ड पर बैटल और चेंजेस एकदम चेंज ऑफ फेथ जारी रहता है। कुछ नेटिव हीरो रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर पायरेट्स उन्हें ब्रूटली बेयर्ड यहाँ पर मार देते हैं। लेलिन एक डिवाइन बिंग की तरह सोचता है मॉर्टल ट्राइब्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट मेरे लिए ट्राइबल मतलब ना मुश्किल है। मेरे लिए सभी लाइफ फॉर्म बराबर हैं। एवरीथिंग बिटवीन हेवन एंड अर्थ इज बट बाई स्ट्रक डॉग। जो मुझे फेथ देगा, चाहे वो नेटिव हो या पायरेट्स, उसे ग्लोरी मिलेगी। इजाबेल और टिफ कैरेट और स्टिक पॉलिसी अप्लाई करते हैं। रेजिडेंस दिखाने मतलब ना दिखाने वाले को एग्जीक्यूट किया जाता है, जबकि ब्लैक रोब्ड एक्लोइटी बाकी कावरिंग नेटिव को शांत करते हैं। अपने झूठे एंसेस्ट्रल स्पिरिट को भूल जाओ और हमारे ऑलमाइटी लॉर्ड पर फेथ रखो। तुम्हारी फैमिली को सैल्वेशन मिलेगा। एक यंग नेटिव गर्ल जिसके पास फेस पर मड लगा था, बिशप टिफ के पास आती है। गर्ल पूछती है, अगर मैं आपके गॉड पर विश्वास करूं, तो क्या मेरा फादर की सोल सेव होगी? टिफ जेंटली यहाँ पर बोलता है, हमारे लॉर्ड मास्के डोमेन के मास्टर हैं। उनकी रिफ्यूजी में सभी सोल को सैल्वेशन मिलता है। गर्ल अपना फोरहेड स्टैचू के सामने नॉक करती है और जिससे उसका सर ब्लीडिंग होने लगता है और बोलती है, मेरा नाम बारबारा मोरुई है। मैं विश्वास करती हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारे ट्राइब के वॉरियर और चीफ बकाला माउंटेन हॉल में छुपे हुए हैं। नेटिव ट्राइब के लोग बारबारा के इस बिट्रियल से शॉक रह जाते हैं। तभी टारगेरियन स्टैचू से गोल्डन लाइट ब्रस्ट होती है और एक बीम सीधे बारबारा के फोrehead पर मार्क बना देती है। लेलिन की डिवाइन वॉइस इको करती है, यू आर काइंड येट रिजल्ट, यू शैल बी ब्लेस्ड। मतलब ब्लेसिंग दे दिया उसने। डिवाइन लाइट डिम होने बाद टिफ सोलेम एक्सप्रेशन के साथ बारबारा को देखता है। टिफ उसे अपने शोल्डर पर उठाता है और लाउडली डिक्लेयर करता है, बारबारा तुमने विंग्ड सरपेंट गॉड का ब्लेसिंग रिसीव किया है। आज से तुम हमारी चर्च की पहली सेंटेस हो। एक्लोइटी यहाँ पर जेलिसी के साथ चीयर करने लगते हैं। कुकुलान कुकुलान मे द विंग्ड सर्पेंट बी विथ यू। क्या क्या बोल रहे हैं ये पागल लोग। एक नेटिव गर्ल को सेंटेंस बनते देख बाकी सरेंडर किए हुए नेटिव के दिलों में होप जाग उठती है। उन्हें लगता है कि नया गॉड उनके साथ पार्शियली नहीं रहेगा, मतलब कोई भेदभाव नहीं करेगा। व्हीप के अंडर लेलिन फील करता है कि नेटिव के फेथ वे पहले से कहीं ज़्यादा यहाँ पर अच्छे और डेंस हो चुके हैं। लेनिन ना यहाँ पर जानता था कि ना चिहुआहुआ आइसलैंड पर मिलने वाली सक्सेस सिर्फ शुरुआत थी। सेक्रेटिस एम्पायर को कॉन्क्यूर करने के लिए उसे प्लेग और बायोलॉजिकल वेलफेयर का यूज करना पड़ेगा। लेनिन सोचता है, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं गॉडेस ऑफ फ्लेक्स से हेल्प लेता, पर वो मेरे फेथ एब्जॉर्वेशन के सीक्रेट को जान सकती थी। एज अ हाई टियर वॉरलॉक और मैगस मैं खुद एक फेटल प्लेग क्रिएट कर सकता हूँ जो पूरे नेटिव ट्राइब को वाइप आउट कर सके। प्लेग से मरने वाले नेटिव के पास खुद को बचाने का एक ही रास्ता होगा, लेलिन कुकुलान पर अपना फेथ प्लेज करना। इसके साथ ही लेलिन चिहुआहुआ आइसलैंड के एजुकेटेड नेटिव को ट्रांसलेटर और मेडिटेटर के रूप में शिप पर लाता है। पहले वो लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे, फिर ग्रेजुअली कॉन्टिनेंट की कॉमन लैंग्वेज इम्पोज करेंगे। 1 महीने बीत जाता है। लेनिन अपने 5000 पायलट में से 2000 को ग्राउंड पर ऑपरेशन और सप्लाईज के लिए छोड़कर बाकी 3000 इलाइट पायलट को लेकर डीवैंक्स आइसलैंड की तरफ निकलता है। 3000 पायलट वर्सेस 1 मिलियन नेटिव्स, ये रेशियो जितना कम है बड़ा है। लेनिन के फॉलोअर का फैनेटिक यहाँ पर उठना अनब्रेकेबल था। डिवेंक्स आइसलैंड के कोस्ट पर पहुंचकर लेलिन अपनी शिप का एकदम उसको रुका देता है। वो किसी चीज़ का ना वेट कर रहा था। 5 घंटे बीतने के बाद स्काई से एक क्रिम्सन फिगर नीचे लैंडिंग करता है। ये इजाबेल थी। इजाबेल अभी भी अपने ड्रैकोनिक फॉर्म में थी। उसकी बॉडी पर क्रिम्सन ड्रैगन स्केल थे और जाइंट विंग यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी बैक के स्कल्स थोड़े ट्विस्टेड और ब्रोकन थे। लेनिन हैंड राइज करता है और एक आर्केन हीलिंग स्पेल कास्ट करता है, जिससे इजाबेल के शटर्ड स्केल क्विकली रीग्रो हो जाते हैं। लेनिन पूछता है, क्या हुआ? क्या
कोई प्रॉब्लम हुई? इज़ाबेल एक अनकॉन्शियस रिचली ड्रेस्ड नेटिव चीफ को डेक पर फेंकते हुए बोलती है, हम जब इस ट्राइब को प्लंडर कर रहे थे, तो उनका टोटेम स्पिरिट हमारे परस्यू करने लगा। पर तुम्हारे बताए मुताबिक वो स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद पीछे हट गया। ये अनकॉन्शियस नेटिव ब्राइड एग्जीक्यूट रोप्स में था, जिससे पता चलता है कि वो किसी मेजर ट्राइब का हाई चीफ या रॉयल्टी था। लेलिन स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा है, गुड, इसे शिप के होल्ड में लॉक कर दो और इंश्योर करो कि ये मरे नहीं। अब हम इस ट्राइब को हैप्पीली ब्लैकमेल करेंगे और रैंसम मांगेंगे। इज़ाबेल शॉक होकर पूछती है, ये कितना क्रूड प्लान है, क्या वो बेवकूफ़ नेटिव इस ब्लैकमेल में फंसेंगे? लेलिन बोलता है, नेटिव इग्नोरेंट और नेव होते हैं, मतलब नाइव होते हैं। वेस्टर्न कॉलोनिस्ट ने पास्ट में एक्सटोर्शन से काउंटलेस रिचेस कमाए थे, ये मेथड ज़रूर काम करेगा। और लेलिन का गुस्सा और उसका गेस 100% सही निकलता है। नेटिव ट्राइब अपने चीफ की डेथ बेयर नहीं कर सकते थे। लेनिन की इमिसरी भेजते ही कोस्टल वाटर में 10 ऑफ कैनन्स स्कारलेट टाइगर शिप के पास पहुंचते हैं। मतलब खाना वगैरह, रैंसम वगैरह जो कुछ था सब दे दिया। पायरेट्स जाइंट शिप के डेक से नीचे कैनन्स की देखते हैं, तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मतलब यहाँ पर ना गोल्ड एवरी कैनियो लोडेड था प्योर गोल्ड से। मैसिव बहुत सारा खाना भी था। गोल्ड तो इतना था कि सोचो मत। कॉन्टिनेंट पर गोल्ड करेंसी होती थी, पर इन नेटिव के लिए गोल्ड सिर्फ स्टैंडर्ड डेकोरेशन आइटम था। उनके लिए ऑप्साइडन और कोकोआ बीन्स करेंसी थे। पायरेट जो गोल्ड के लिए अपनी जान दांव पर लगाते थे, इतना सारा ग्लिटरिंग गोल्ड देखकर ब्लड शॉट ग्रिड से भर जाते हैं। नेटिव कैनियंस से ब्लैक और गोल्ड डेक पर अपलोड करने के बाद उनका हाई प्रीस्ट एकदम कावरिंग एटीट्यूड के साथ लेनिन को ना सामने झुकता है। नेटिव प्रीस्ट कपकपाते हुए बोलता है, माइटी फेयर स्किन्ड विंग, हमने आपके मांगे हुए गोल्ड आइटम ला दिए हैं। प्लीज़ हमारे चीफ को छोड़ दीजिए और हमारी ट्राइब की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कीजिए। लेलिन जो स्टैंडर्ड डिवाइन बींग से कहीं ज़्यादा स्मार्ट था, उस नेटिव प्रीस्ट की लैंग्वेज समझ जाता है। लेलिन अपनी माइंड व्हील से मैसेज भेजता है, मैं रैंसम देख रहा हूँ, लेकिन ये इनफ नहीं है। एक किंग को सिर्फ दूसरा किंग ही रिडीम कर सकता है। नेटिव प्रिस्ट शॉक हो जाता है। लेलिन कोल्ड वॉइस में आगे बोलता है, तुम अपने चीफ से मिल सकते हो, पर इसके बाद तुम्हें पड़ोसी एंगल्डोफ ट्राइब के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करनी होगी। एंगल्डोफ के चीफ को कैप्टिव बनाकर मेरे पास लाओ, तभी मैं तुम्हारे चीफ को आज़ाद करूँगा। लेनिन ने नेटिव ट्राइब के एक दूसरे को खिलाफ वार में झोंक दिया था। अब उसे खुद अपने 3000 पायरेट की जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं थी। नेटिव खुद एक दूसरे को स्लॉटर करेंगे, उनकी कैजुअलिटीज बढ़ेंगी और इमोशनल पीक पर उनका फेथ कुकुलान की तरफ रिडायरेक्ट होगा। लेनिन यहाँ पर ना, मतलब वो जो गोल्ड वगैरह लाया गया था ना, अपने पाँव रखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है, इस आइसलैंड पर एंडलेस पैसा है, गोल्ड है और यहाँ के नेटिव कावड़ हैं। आज से जितना भी गोल्ड और वेल्थ हम लूटेंगे, उसका 50% आपका होगा। यहाँ पर पायरेट तो ग्रिड से भर जाते हैं और फैनेटिक रोर करते हैं। लेलिन जानता था कि बिना रियल प्रॉफिट के लोग जान दांव पर नहीं लगाते। गोल्ड का चमक ही उन्हें जेलस आर्मी बनाएगा। मीनवाइल दोनों नेटिव ट्राइब जिन्हें लेलिन ने मतलब फंसा दिया था, अपनी रिसोर्स और लैंड फाइट के लिए फुल वार में ना उतर आते हैं वो लोग। लेलिन एक और ना मास्टरमाइंड मूव खेलता है। वो दोनों ट्राइब्स के कैप्चर्ड स्लेव खरीदता है और उन्हें गोल्ड के बजाय वेपन और यहाँ पर सामान वगैरह देने लगता है। वेपन, गन, कैनन फोल्डर सब कुछ देता है। दोनों ट्राइब एक दूसरे को मारने के लिए लेलिन से वेपन खरीदते रहते हैं और लेलिन दोनों साइड से स्लेव और रिसोर्सेस हार्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाता रहता है। ये भाई बहुत चालू आदमी है। जबकि उसके मेन ट्रेड हैंडल कर रहे थे, लेलिन शिप के पायरेट लेबोरेटरी में बंद होकर एक हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट में बिजी था। यह चिप नेटिव डीएनए स्ट्रक्चर को स्कैन कंप्लीट करता है। लेलिन नेटिव फ्लैश सैंपल में यहाँ पर रेडियो एक्टिव मैजिक एनर्जी इंजेक्ट करके जेनेटिक म्यूटेशन ट्रिगर करता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्लियर लिक्विड डार्क रेड ब्लड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये चिप नोटिफिकेशन सिस्टम पॉपअप होता है, बिप, लिथल वायरस कंप्लीटेड,
नेम नेम नहीं है इसका। लेलिन कोड वॉइस में कहता है पैंथागोन नंबर वन, इसका नाम रख दिया इसने। ये पैंथागोन नंबर वन के लिथल स्टेट शो करता है। पैंथागोन स्पेसिफिकेशन, नेटिव जेनेटिक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल वेपन, कॉन्टेजियन एंड सर्वाइवल, रेस्पिरेटरी ट्रेस्ट मतलब ना यहाँ पर ट्रैक्ट से फैलता है। एक्सट्रीम वेदर में एक 100 हावर तक जिंदा रह सकता है। ये 90% इन्फेक्शन रेट और 90% फैटेलिटी रेट है। और ये ना नो नेचुरल क्योर अवेलेबल, इसका कोई क्योर भी नहीं है। मतलब ये एक्सक्लूसिवली नेटिव स्पेसिमेन डीएनए को टारगेट करता है। पैंथागोन नंबर वन एक बायोलॉजिकल नाइटमेयर था। स्मॉल पॉक्स और फ्लू का डेथली कॉम्बिनेशन। लेनिन ने 10% नेटिव सर्वाइवल रेट इसलिए न रखा क्योंकि अगर सभी नेटिव मर जाते तो उसे फेद देने के लिए कोई नहीं बचता। लेनिन आगे के मास्टर प्लान ड्रॉ करता है। मेन पैंथागोन नंबर वन के साथ साथ एक सीक्रेट वैक्सीन और मेडिसिन भी बनाऊंगा। जब प्लेग पूरे सेक्रेटिज एम्पायर और डेवेंस आइसलैंड पर फैला होगा तब नेटिव टोटेम और डेमीगॉड अपने फॉलोअर को बचा नहीं पाएंगे। गॉड्स और डेमीगॉड के डिवाइन स्पेल लिमिटेड थे, वो सिर्फ थोड़े से नोबल को बचा पाते। कमनर तड़प तड़प के मरेंगे। उसी वक्त कुकुलान यानी लेलिन अपनी वैक्सीन लेकर आएगा और उन्हें क्लीजिंग मतलब उन्हें क्लीनिंग कर देगा। तड़पते हुए नेटिव के पास लाइव रहने का एक ही रास्ता होगा, कुकुलान के सामने नील डाउन करके डेवर्ट फेथ ऑफर करना। वर्शिपर के मरने से टोटेम स्पिरिट की पावर ड्रॉप होगी, सेक्रेटिस एम्पायर कोलैप्स हो जाएंगे और लेलिन बिना किसी अपनी आर्मी के मेजर लॉसेस के पूरे आइसलैंड को कॉन्क्यूर कर लेगा। लेकिन लेलिन के प्लान का सबसे बड़ा सीक्रेट बायोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं बल्कि एक नया डिवाइन डोमेन था। लेलिन बोलता है, मैं प्लेग या डिजीज डोमेन का गॉड नहीं बनना चाहता। मेरा रियल टारगेट है डेथ डोमेन। लेलिन के पास पहले से ही मास्केर डोमेन था, लेकिन जब पेंटागन नंबर वन के जरिए डिवाइन आइसलैंड के मिलियन ऑफ नेटिव की डेथ होगी तो एटमॉस्फेयर में डेथ हो रहा ओवरवेलमिंग लेवल पर पहुंचेगा। मिलियन ऑफ डाइंग सोल के प्योर डेथ एनर्जी से लेलिन डायरेक्टली डेथ डोमेन को कॉम्प्रिहेंड कर लेगा। मास्कियर प्लस डेथ डोमेन, ये दो गॉड लेवल डोमेन्स लेलिन को डायरेक्ट डेमी गॉड और ट्रू गॉड तक एवलेट करने के लिए इनफ थे। मिलियन ऑफ लिप्स की बलि देने में लेलिन की आंखों में एक सेकंड के लिए भी हेजिटेशन नहीं थी। ये अ मेगास्पाथ मतलब ये एब्सोल्यूट ट्रूथ और एम्बिशन को रिजॉल्व करता है। लेलिन के लिए इटर्निटी सर्च में लाखों नेटिव की डेथ ना एक सेक्रीफाइस थी। दोनों नेटिव ट्राइब के बीच वॉर वायलेंट हो चुकी थी। सेक्रेटिस एम्पायर को इस इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की खबर मिलती है और वो 10,000 वॉरियर और हाई क्लेरिक्स की आर्मी यहाँ पर डिस्पैच्ड करते हैं। लेकिन एम्पायर की आर्मी वॉर जोन तक पहुँचते उससे पहले ही आसमान से एकदम ग्रिम रिपर उन पर डिसेंड कर आता है। आउटब्रेक, आर्मी के अंदर बिना किसी वार्निंग के पेंटागन नंबर वन प्लेग फैल जाता है। ओवर क्राउडेड यूनिट और अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से इलनेस वाइल्ड फायर की तरह फैलती हैं। एम्पायर के क्लेरिक्स की डिवाइन स्पेल लिमिटेड थी, वो सिर्फ हाई ऑफिसर को बचा पाते हैं, जबकि ऑर्डिनरी सोल्जर स्किन एकदम रोट होने से तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। 30% से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होने पर आर्मी का मोरल कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। डिसर्शन, भागदौड़ शुरू होती है और भागते हुए सोल्जर पूरे एम्पायर में इस बायोलॉजिकल प्लेग को और ज़्यादा फैला देते हैं। एम्पायर के इंटरफेरेंस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद लिलिन दोनों वार्डिंग ट्राइब को वाइप आउट करने निकलता है। वार केओस और प्लेग की वजह से दोनों ट्राइब के 60% नेटिव पहले ही मर चुके थे। उनके टोटेम स्पिरिट अर्थ वाउंड डिवाइन बिंग अपने वर्शिपर को मरने से एक्सट्रीमली वीक हो चुके थे। लेकिन उन्हें इजीली डिस्ट्रॉय करके उनकी डिवाइन फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। दोनों ट्राइब्स को कन्क्योर करने के बाद लेनिन बचे हुए नेटिव को गैदर करके एक नया टाउन इस्टेब्लिश करता है और सेंटर में जाइंट टारगेरियन स्टैचू विंग्ड सरपेंट गॉड यहाँ पर बनाता है। बचे हुए नेटिव को होली वाटर, सीक्रेट वैक्सीन प्लस पोशन से ना यहाँ पर मतलब पिलाया जाता है। उनके यहाँ पर ना इलनेस एक ही झटके में ना ख़त्म हो जाता है। मतलब उन लोगों को वैक्सीन दे दिया है। डेथली डिस्पायर से बचने के बाद
नेटिव के अंदर यहाँ पर एकदम ना जेलस वीव ऑफ फेथ मतलब ट्रिगर होता है। और वो लोग बचने के बाद अब यहाँ पर लेलिन का तो इस मिरेकुलस हीलिंग की खबर आसपास के सभी नेटिव ट्राइब्स में फैल जाती हैं। टोटेम प्रिस्ट के डिवाइन स्पेल एग्जॉस्ट हो चुके थे, जबकि लेलिन के प्रिस्ट पूरे रीजन में होली वाटर लेकर फैल जाते हैं। लेलिन इस न्यू टाउन का नाम रखता है होप स्ट्रॉन्गहोल्ड, आशा का ड्रग। डेथ के मतलब डर से हजारों नेटिव अपने होम्स और वेल्थ को छोड़कर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ भागते हैं। कैरेट एंड स्टिक मेथड से लेलिन का फेथ नेटवर्क और सेकेंडरी नेटिव आर्मी एक्सपोनेंशियल रेट से एक्सपेंड होता है। एक साल बीत जाता है। इस बार विंटर एक्सट्रीमली चिल्ली था। हैवी स्नोफॉल ने पूरे डिवेंक्स आइसलैंड को वाइट कवर कर दिया था। बिटर कोल्ड भी ग्रीम रिपर के फुटस्टेप को रोक नहीं पाता। डिवेंक आइसलैंड के एक हेल ऑन अर्थ बन चुका था। एम्प्टी डेथ सिटीज जहाँ कॉप्सेस से रोड भरे हुए थे और वाइल्ड डॉग्स ह्यूमन फ्लैश खाकर ब्लड सूट्स आई वाले हो चुके थे। मतलब यहाँ पर कुत्ते भी ब्लड सूट हो गए हैं। इन सभी डाइंग नेटिव्स के लिए एक ही लाइट ऑफ होप थी, होप स्ट्रॉन्ग होल्ड का विंग्ड सर्पेंट गॉड कुकुलान को प्रे करना। सिकटिस एम्पायर के ईस्टर्न माउंटेन्स पास पर थिक और फर कोट पहने नेटिव का एक ग्रुप स्नो में स्ट्रगल कर रहा था। उनमें से एक यंग गर्ल थी, आया, जो अपने 14 साल के छोटे ब्रदर को एनकरेज कर रही थी। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो ब्रदर, हम जल्दी होप स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंच जाएंगे। आया एक आया का ना छोटा ब्रदर फ्रीजिंग कोल्ड से पर्पल हो चुका था। वो पूछता है, सिस्टर आया, क्या होप स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पहुँचकर हमारी लाइफ सेफ हो जाएगी? आया नोट कर दिए। उसके लिए ना पिछला एक साल एक नाइटमेयर था। ग्रीनिश ब्लैक स्पॉट, लो फीवर, कोमा और बॉडी फ्लैश का रोट होकर गिरना। आया ने अपनी पूरी फैमिली को इस प्लेग में खो दिया था। सिर्फ उसका छोटा ब्रदर जिंदा बचा था। एम्पायर के हाई प्रिस्ट और नोबल ब्लड सेक्रीफाइसेस करके एल्टर पर छुपे थे, पर प्लेग नहीं रुका। आया के पास होप स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आया स्नो में चलकर क्राइंग वॉइस में प्रे करती है, ओ विंग्ड सरपेंट गॉड इन होप स्ट्रॉन्गहोल्ड, अगर आप सच में इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। मैं अपना सब कुछ आपको ऑफर करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर ना मिलियन ऑफ डेथ की वजह से फूड रिजर्व तो मिल रहे थे, लेकिन सोशल ऑर्डर कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका था। रेफ्यूजीज को ना तो इम्पीरियल सोल्जर का डर था, ना ही वाइल्ड एनिमल का। उनका ना सबसे बड़ा नाइटमेयर था एलोस्नेर, मतलब नेटिव लैंग्वेज में, मतलब ये ना वही प्लेग नंबर 1 का ना, मतलब उन लोगों ने नाम रखा है एलोस्नार। तो डेविल अनेबल टू फाइंड, मतलब यही डेडली प्लेग है। यहाँ पर चलते हुए सडनली आगे एक छोटा बच्चा ब्लैक ब्लड वोमिट करके स्नो में कोलैप्स हो जाता है। पीपल हॉरर में पीछे हट जाते हैं। आया का ब्रदर शौक में बोलता है, वो एडोवेल, मैं पिछले हफ्ते ही उसके साथ खेल रहा था। नेटिव डेथ से एकदम नम हो चुके थे। वो कॉप्स को छोड़कर होप स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि विंग्ड सर्पेंट गॉड उन्हें बचा सकता है। लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा रुकुज शुरू होता है। सेक्रेटिस एम्पायर का बीविक्स और टोटेम स्पिरिट ने डिवाइन ऑर्डर इशू किया था, रेफ्यूजीज को होप स्ट्रॉन्गहोल्ड जाने से रोको। इम्पीरियल आर्मी रेफ्यूजीज पर अटैक कर देती हैं। अचानक आया का छोटा ब्रदर स्नो में गिर जाता है। उसके मुंह से ब्लैक ब्लड निकल रहा था। आया रोते हुए उसे अपने गले से लगा लेती हैं। प्लीज, प्लीज किसी तरह इसे बचा लो, किसी तरह। इम्पीरियल आर्मी उन्हें घेर लेती हैं। सिंगल इन्फेक्शन के डर से सोल्जर यहाँ पर सब कुछ मास्क वास्क लगाकर आए हुए थे। प्रिस्ट और ऑफिसर हॉर्स बैक पर आते हैं और रूथलेसली ऑर्डर देते हैं, इन्हें तुरंत मार दो, ड्राई वुड लाकर इनकी बॉडीज को जला दो। आया होपलेस होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। एरो चलाने की आवाज़ आती है, लेकिन दर्द यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। आया जब आंखें खोलती है तो देखती है कि इम्पीरियल ऑफिसर का नेक में एरो घुसा हुआ था। होप स्ट्रॉन्गहोल्ड की आर्मी जंगल से निकलकर इम्पीरियल सोल्जर को क्रश कर देती है। वार्म टेंट में जब आया का होश आता है तो उसके सामने सेंटिस बारबारा, टिफ की फॉलोअर, बैठी होती है। बारबारा उसे कंसोल करती है, घबराओ मत आया, ये होप स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तुम और तुम्हारा ब्रदर अब बिल्कुल सेफ हैं। सीक्रेट वैक्सीन और पोशन से दोनों सिबलिंग कम्प्लीटली
क्योर हो जाते हैं। 3 दिन बाद जब आया टाउन स्क्वायर में टारगेरियन विंग सरपेंट के मैसिव स्टैचू को देखती है तो वो डेवोशन में नील करती है। ओह ग्रेट गॉड, मेरे ब्रदर को सेव करने के लिए थैंक यू। मैं आज से आपकी सबसे डिवोट फॉलोअर हूँ। और यहाँ पर आए आया जैसे लाखों नेटिव पूरे फेथ प्योर फेथ थ्रेड्स लेलिन के डिवाइन स्पेयर में गैदर होने लगती है। लेलिन ने रेफ्यूजीज को रेस्क्यू करने के लिए स्पेशलाइज्ड आर्मीज भेज दी थी। रिजल्ट, होप स्ट्रॉन्गहोल्ड में 3 लाख डेवोट नेटिव वॉरशिपर गैदर हो चुके थे। टिफ और उसके एक्लोइटी ने इस फेथ नेटवर्क को हाईली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस ऑर्डर में टर्न कर दिया था। ट्राइब टोटेम स्पिरिट को डिफीट करके और उनकी डिविनिटी को एब्जॉर्ब करके लेलिन की मास्केर डिविनिटी पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। उसके पूरे बॉडी पर गोल्डन डिवाइन लस्टर ग्लो कर रहा था। इतना ही नहीं, नियरली 1 मिलियन डेथ की वजह से लेलिन ने लेजेंडरी डेथ डोमेन को टच कर लिया था। लेलिन डार्क स्माइल के साथ कहता है, रेफ्यूजीज को एब्जॉर्ब करने का फेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है ऑल आउट वॉर। और यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।